तरोपातिक दशा सूत्र चल रहा है। हमने पहला वर्ग खत्म कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे श्रेणिक राजा के पिछली क्लास में हमने ये देखा था कैसे श्रेणिक राजा के अलग अलग बच्चे थे। पहली जो 7 बच्चे थे वो धरणी के बच्चे थे, और बाद में चेलना के 2 बच्चे हल विहल, जिनका रथ मूसल संग्राम के साथ लेना देना है, और अभय कुमार जो सबसे पहली जो वाइफ जो होती है श्रेणी की, नंदा देवी। इसका मतलब श्रेणी के ये सारे बच्चे जो थे ना, वो सारे लोग, राइट, बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी दीक्षा पर्याय पाल के सब अनुत्तर विमान में जाते हैं। इतने बढ़िया अनुत्तर विमान में जाते हैं कि उनमें से 2 तो सर्वात सिद्ध विमान में जाते हैं, बाकी सब करते हैं। बट इवन दो ये लोग सारे बाकी विमानों में गए हैं, बट फिर भी इनको ये एक भव करेंगे, मतलब इन विमान से निकल के एक भव करेंगे, मनुष्य क्या निकल जाएंगे। तो हम 5 अनुत्तर विमान का देखेंगे कि 5 अनुत्तर विमान के अंदर कौन सा जीव सर्वात सिद्ध से निकल के कितने भव कर सकता है, और दूसरे 4 जो विमान से निकल के कितने भव कर सकता है, वो भी हम ये देखेंगे जब हम 5 अनुत्तर विमान की डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला वर्ग खत्म हो गया है, आज हम दूसरे वर्ग पे जा रहे हैं, राइट। इसका वी आर स्टार्टिंग दैट, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम रीडिंग इट आउट। प्रथम वर्ग में जाली, कुमार आदि 10 अध्ययनों का वर्णन करने के पश्चात सूत्रकार इस द्वितीय वर्ग के 13 अध्ययनों का वर्णन करते हैं, जिसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है। जहां भी वर्ड सूत्रकार आ रहा है, सूत्रकार, आगमकार, ये सब पर्यायवाची वर्ड है। सूत्रकार और आगमकार, ये आगम का वर्ड है। या शास्त्रकार, 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 आगमकार, ये सारे पर्यायवाची वर्ड है। आगम, शास्त्र, सूत्र, ये सारे पर्यायवाची वर्ड हैं। ये सब इसलिए बोला जाता है, ये सारे नाम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आगे चल के ना कहीं कहीं जगह जहां पे हमको आगम की इंफॉर्मेशन, आगम से इंफॉर्मेशन, 32 आगम में तो कुछ लिमिटेड चीजें ही हमको मिल पा रही है। तो जो चीज हमको नहीं मिल रही है, हम टीका जूनी भाष्य से निकाल रहे हैं, या कर्म ग्रंथ से निकाल रहे हैं, या दूसरी ग्रंथों से निकालने की वजह से हम लोग उसको आगम का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो 3 अक्षर आपने सीख लिए, आगमकार, शास्त्रकार या सूत्रकार। ये 3 में से कहीं भी बोले इसका मतलब ये आगम में से आ रहा है। समझ में आ गया? आगे जाके ऐसे ही पढ़ाई होगी जब टेक्निकल होगी कि शास्त्रकार ऐसे बोल रहे हैं लेकिन ग्रंथ ग्रंथ कर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो किसकी बात ज्यादा ज्यादा वैल्यू रखती है? आगम की। वेरी गुड। आगम को हमेशा सर्वोपरि ऊपर लेवल पे रखना है आपको। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप दूसरे पे जाओगे। ठीक है, सो अभी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न होता है, आर्य सुधर्मा स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान से नहीं पूछा जा रहा, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं। हे भगवान, यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उत्पातिक दशा के प्रथम वर्ग में पूर्वोक्त अर्थ प्रतिपादन किया है, तो हे भगवान, अणुत्तरोपातिक दशा के द्वितीय वर्ग में श्रमण भगवान यावत मोक्ष प्राप्त श्री भगवान महावीर स्वामी ने क्या अर्थ दिया है? मैंने यहाँ पे लिखा है विनय। विनय में सिखा नहीं रही, मैं आपको पूछ रही हूँ, चेक करो। हाँ, चेक योर ओन लेवल ऑफ विनय। अपना खुद लेवल ऑफ विनय करो, क्या हमारे पास इस लेवल का विनय है? इस लेवल का विनय आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ। विनय का मतलब होता है, हमको ना ज्ञान पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। क्या सोचते हैं? बस ज्ञान मिल जाए, बस ज्ञान मिल जाए। होता है ना कई बार हम लोग, जैसे आप मेरी क्लास से भी ये आशा रखते हो कि बस हमको ज्ञान मिल जाए। बट आप, मेरे को भी हमेशा पहले यही लगता था ज्ञान मिल जाए,
तो हम कंचन आंटी की मैं क्लास में जाती थी ना, तो कभी-कभी हम लेट हो जाते थे। होता था ना कई बार भाग रहे हैं, घर का काम वाइंड अप करके भाग रहे हैं, पहुँचे, तो सब लोग पहले आ चुके हैं और हम लोग लेट हो गए। मतलब होता है ना 5 मिनट कभी लेट हो गए समय। तो कभी-कभी आंटी बोलती है ऐसे ही खड़े हो जैसे ही मुँह पत्ती पहनी, हाथ जोड़ के आंटी 2 समाज पचखाओ बोल देते थे। तो आंटी बोलती थी, "अरे! पार्टी तो ले लो, समाज की पार्टी तो पढ़ लो।" हम क्या बोलते थे, "नहीं, नहीं आंटी अब पहले आप वो आप जो ज्ञान दे रहे हो वो मिस आउट हो जाएगा।" क्योंकि हमारा दिमाग किसमें लगा हुआ है? ज्ञान लेने में। तो मैं हमेशा आंटी को बोलती थी, "आंटी अब आपका ज्ञान मिस हो जाएगा, सामायिक मेरे को ऐसे ही मतलब करीमी भंते का पाठ पढ़ा के सामायिक पचखाओ, हम बाद में ले लेंगे।" लुक एट माय विनय, आंटी बोल रही है सामायिक पचखो पूरी। मैं बोल रही हूँ, "नहीं, नहीं आंटी, नहीं, नहीं आंटी, मुझे ज्ञान देने दो, आप टेंशन मत लो। मैं आंटी की बात नहीं सुन रही हूँ, मुझे आपका ज्ञान चाहिए, वो भी कहाँ का चाहिए? महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दे दो।" हम लोग कई बार है ना, कई चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और भूल जाते हैं कि विनय का क्या होगा? यदि कोई बोल रहा है तो कर लो भाई, राइट? इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आंटी का अभिनय कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी आंटी का अभिनय नहीं करती हूँ। बट फिर भी आंटी की हर बात नहीं मानते हैं हम लोग। समझ में आया? हम हर इंगित इशारे नहीं समझते हैं। बट आप देखो उत्तराध्यान सूत्र के पहले चैप्टर में बार-बार एक वर्ड आया, इंगित इशारे। इंगित का मतलब क्या होता है? जो बोला गया है वो और जो नहीं बोला गया है, इशारों से, आँखों की इशारों से गुरु ने बोला है, राइट? वो उसको इंगित बोलते हैं। इंगित का मतलब होता है जो जो आपको सिर्फ समझ आ रहा है कि गुरु ये बोलना चाहते हैं। उनके इशारों को आप उठा रहे हो, इंगित इशारों को उठा रहे हो, उसको बोलते हैं विनय। हम लोग उस लेवल पे नहीं है ना, कहाँ है? मारासा के पास जाते हैं, उपाश्रय में, मारासा यदि हैं, गए चले गए, मारासा बोल देते हैं, तो क्या बोलते हैं? नहीं मारासा, ओके मारासा, नहीं होगा मारासा, ये तो नहीं होगा मारासा, हमको बस ये सिखा दो। कई बार मारासा बोलते हैं, नहीं तुम ये मत सीखो, ये सीखो। हम लोग कई बार इस एटीट्यूड से जाते हैं ना, कि मारासा हमको तो ये सीखना है, आप सिखा दो। सोच के देखो हम कब बदलेंगे, हम कब सुधरेंगे? ये मैं आपको आर्गुमेंट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे में विनय का लेवल आप खुद चेक करो। विनय का मतलब होता है तहत्ती करना। यस, आप जो बोल रहे हो, आई विल डू। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मारा सा हर जो ब्याह पचकान देते हैं आप पचकान ले लो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ। ये नहीं कहा जा रहा। क्योंकि आप पचकान ले लो और नहीं कर पाओ, आपका फुल राइट है, आप उनको मना कर सकते हो कि मैं ये पचकान नहीं लेना चाहती हूँ। फिर भी इंगित इशारों को समझो, बातें सुनो, ठीक है? अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि श्रावकपने में कितना करना है, कैसे करना है, कब करना पड़ता है, कब नहीं, कब आप छोड़ सकते हो। ये आगम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? पूरा मोक्ष मार्ग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि आपने बहुत श्रावकपना कब करना होता है? जब आप खाना बना रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, पति को देख रहे हो, घर के सारे काम कर रहे हो, समाज में हो, जब आप रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, ठीक है, सब सब करना पड़ता है, समझ में आ गया। पर जो टाइम आपका है, जो आप सामायिक में डालते हो, पौषध में डालते हो, जो आप धर्म में डालते हो, उसमें तो ये इस लेवल का विनय में जाओ, उसमें तो जा सकते हो ना। तो इस आगम में महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं? एक चीज बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं, जितना ज्यादा मोक्ष मार्ग कर सको कर लो। यही तरीका है निकलने का। कहाँ पे निकलने का? कर्मों को एकदम खत्म करके इतने हल्लुकर्मी कर दो कि तीसरे भव में, ये देखो ये सारे आदमी लोग तीसरे भव में निकल रहे हैं। तीसरे भव कैसे? अनुत्तर में जाएंगे, अनुत्तर से लास्ट एक भव करेंगे, वो उनका आखिरी होगा। सो इस लेवल का विनय चेक करो अपना। विनय चेक करने में काफी देर लगा सकते हो। फिर विनय सोचो कि अगली बार जब मैं मानसा के पास जाऊंगी ना, ज्यादा विनय से जाऊंगी, थोड़ी उनकी बात भी सुन लूंगी, ठीक है? जाने से पहले एक्साइटमेंट शो करूंगी। कैसे करूंगी? आज मुझे महावीर स्वामी भगवान की क्या कौन सी वाणी सुनने को मिलेगी, है ना? कंचन आंटी की क्लास में भी जाते हो तो कैसी क्लास में जाओ, किस उत्साह में जाना है? कंचन आंटी भी तो महावीर स्वामी भगवान की ही वाणी बोलती है ना, अपने पॉकेट से तो निकाल के कुछ नहीं बोल रही है ना। तो किस विनय से जाओ? आज कंचन आंटी महावीर स्वामी भगवान की कौन सी बात बताएगी, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं, हमको हमको पता लगेगा। फिर मैं महावीर स्वामी भगवान की बातें ज्यादा अच्छे से जानूंगी और ऐसे करते करते मैं भी हलुकर्मी बनूंगी, मैं भी तीसरे भव में मोक्ष
जा सकती हूँ। तो विनय को अपना चेक करते रहिएगा, ठीक है। लेट्स गो आगे। अम, प्रथम वर्ग की समाप्ति पर श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से, अच्छा नहीं नहीं ये वाला है। श्री सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को उत्तर दिया, हे जम्बू, मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपातिक दशा में द्वितीय वर्ग में 13 अध्ययन कहे हैं। द्वितीय अध्ययन में वे इस प्रकार है, इन सबके नाम है, ठीक है। मैं इनके नाम पढ़ रही हूँ। दीर्घसेन, महासेन, लष्टदंत, गूढ़दंत, शुद्धदंत, हल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन, सिंह, सिंहसेन, महासिंहसेन, पुष्पसेन। इस प्रकार द्वितीय वर्ग के 13 अध्ययन जानने चाहिए। ये सारे लोग जो जो ये लोग है ना, अनुत्तरोपातिक में इन लोगों के नाम आए हैं, मतलब ये सारे मर के अनुत्तर विमान में गए हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा देखो कितना विनय कर सकते हो इन लोगों का। पहला जो चैप्टर है, दीर्घसेन कुमार नामक प्रथम अध्ययन। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से इस प्रश्न के उत्तर में कहा, हे जम्बू, उस समय में राजगृह नामक नगर था, उसमें गुणशील उद्यान था। देखिए राजगृह नगर बहुत जगह आया हुआ है। वहां श्रेणिक राजा राज करता था, उसकी धारणी देवी थी। उसने सिंह का स्वप्न देखा, धारणी ने वापस सिंह का स्वप्न देखा, जिससे जाली कुमार का जन्म हुआ। उसी प्रकार जन्म हुआ, उसी प्रकार बालपन रहा और उसी प्रकार कलाएं सीखी। 72 कलाएं में कई बार एक्सपर्ट होते हैं। विशेषता केवल इतनी है कि इसका नाम दीर्घसेन कुमार रखा गया। मतलब पहले चैप्टर्स में जो जाली कुमार का स्टोरी थी ना, बिल्कुल वैसी ही दीर्घ कुमार की स्टोरी है। शेष वक्तव्य वैसा ही जाली कुमार की है, उसी प्रकार जानना चाहिए। यथार्थ महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर समस्त कर्मों का अंत करेंगे। मतलब ये भी जाली, पिछले चैप्टर में जाली कुमार की तरह दीर्घसेन भी निकल जाएंगे, ठीक है। आगे आता है, इस प्रकार 13 अध्ययन के विषय में जानना चाहिए। ये दीर्घसेन है, पर दीर्घसेन के साथ साथ पहले ये 13 लोगों का नाम लिया गया। देखिए ये दीर्घसेन से लेके 13 लोगों का नाम लिया गया। सबकी स्टोरी सेम है, सबके माँ बाप सेम है, सबके ऑलमोस्ट साधना सेम है, सब कुछ सेम होने की वजह से एक ही चैप्टर में ले लिया गया, ठीक है। इस प्रकार 13 अध्ययन के विषय में जानना चाहिए। ये सभी राजगृह नगर में उत्पन्न हुए और सभी महारानी श्रेणिक और धारणी के पुत्र थे, सभी धारणी के थे। इन 13 ही कुमार ने 16 वर्ष तक संयम पालन पर्याय का पालन किया। 16 साल बहुत बड़े होते हैं। क्या आप और मैंने श्रावकपना 16 साल अंगीकार किया है? सोच के देखो, ये लोगों ने तो साधुपना 16 साल किया है। क्या आपके श्रावकपने में 16 साल हुए? हाँ, तो जितना जल्दी जो आदमी चालू करता है ना, उतना वो बेटर होता है। तो यदि आपके 16 साल नहीं हुए हैं, हाँ, श्रावक पने में, सोचो उन लोगों ने तो साधु पने में 16 साल बिता दिए। इसमें अनुक्रम से 2 विजय विमान, 2 वैजयंत विमान, 2 जयंत विमान और 2 अपराजिता विमान में उत्पन्न हुए। शेष महाद्रुम सेन आदि 5 मुनि महा सर्वार्थित विमान में उत्पन्न हुए। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये 13 लोग कहाँ कहाँ उत्पन्न हुए, ठीक है। जो कि ये विजय विमान, वैजयंत विमान और 2 जयंत विमान और 2 अपराजिता विमान में है। तो मैं आप लोगों को इन 5 अनुत्तर विमान के बारे में आज की क्लास में पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए एक पीडीएफ भेजा था, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता है, बट मैं कहाँ से ले रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। ये जो टॉपिक है, मैं ये किताब है जिसका नाम है जिन धम्मो, ठीक है। ये जिन धम्मो किताब है, ये आचार्य श्री नानेश ने लिखी हुई है। ये जो किताब है, इसके पेज 389 के अंदर से मैं पढ़ रही हूँ। इस किताब में वैसे तो ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये सारे देवलोगों का वर्णन है, पूरे देवलोगों का वर्णन है। देखिए यहाँ पे है 55 नंबर का है उध्वलोक। बट मैं उध्वलोक में सारे देवलोक के मतलब 1 2 3 ऐसे 12वें देवलोक का नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्टली अनुत्तर विमान से पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरा ये आगम अनुत्तर विमान वाले लोगों के बारे में है कि जो मर के अनुत्तर विमान में गए। सो मैं इन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि
ये वाला जो आगम है, अनुत्तर विमान के बारे में 32 आगम में बहुत चीजें बोली गई है, पर इतनी ज्यादा स्कैटर्ड है, कोई एक लाइन इधर है, कोई एक लाइन इधर है, कोई एक लाइन इधर है। तो आगम में जब इधर उधर मिलती है तो उसमें बस हमको यही पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ साधु ही जाता है, क्योंकि श्रावक कहाँ तक जा सकता है? 12th देवलोक तक, उससे ऊपर मतलब वेश से साधु चाहिए, वेश मतलब द्रव्यलिंगी साधु भी जाता है, ठीक है। पर 4 अनुत्तर विमान में, सॉरी 5 अनुत्तर विमान में कौन जाता है? सम्यक दर्शन सहित जो आदमी ने साधु बना पाला है, यानी नियमा जो जो भाव से साधु हो, वो ही जाता है। हमको ये पता है, और क्या पता है हमको? तो इस विमान के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ यहां से। ये साइज और लोकेशन बताया जा रहा है। साइज और लोकेशन में भगवान ने बताया कि समतल भूमि से कुछ कम, समतल भूमि से कुछ कम 7 रज्जू ऊपर, 6 और 8 रज्जू धन धनकार विस्तार में, चारों दिशाओं में 4 विमान है। ये जो 4 विमान है ना, ये ट्राइंगल शेप के है। ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे शेप के हैं, दिस इज ट्राइंगल। तो 4 विमान ट्राइंगल शेप के हैं, ठीक है। वे 1100 योजन ऊंचे, 2100 योजन ऊंचाई वाले और असंख्यात योजन के लंबे चौड़े हैं। इन चारों विमान के मध्य में 1 लाख योजन लंबा चौड़ा गोलाकार 5वां विमान है। हाँ, इन 5 विमानों के नाम इस प्रकार है: पूर्व में विजय, दक्षिण में विजयन, पश्चिम में जयन, उत्तर में अपराजिता और मध्य में सर्वाधिक। मध्य में ज्योग्राफी की किताब में आप अच्छे से इनको समझ सकते हो। बीच का जो सर्वाधिक विमान है, उसका साइज पता है क्या है? कितना है? 1 लाख योजन। वो किसके डायरेक्टली नीचे है? सिद्धशिला के नीचे है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, मैंने ज्योग्राफी जो कि कितनी बार कर चुकी हूं मैं, वो आप लोगों को नहीं बता रही हूं। अब आता है, वो पांचों विमान सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊपर होने के कारण उनको अनुत्तर विमान कहते हैं। इन अनुत्तर विमानवासी देव का अवगाहना 1 हाथ प्रमाण है। 1 हाथ कितना होता है? मेरा एल्बोट। यहां से लेके मेरी कोहनी तक, इतना मान लीजिएगा। ये क्यों बताया जा रहा है कि इतने छोटे होते हैं ये लोग? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देवता की हाइट छोटी होती जाती है। तो देवता छोटा होता का साइज छोटा हो रहा है, तो आप बोलते इतने छोटे से देव हैं? नहीं, वो उनका मूल बॉडी है। मूल बॉडी में के होने के बावजूद यदि वो कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वैक्रिय से अपना बॉडी कैसे बना लेते हैं? जहां जा रहे हैं ना, तो उनकी तरह दिखने लग जाते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि अनुत्तर विमानवासी कभी जाते नहीं है, आते नहीं है, वो बात अलग है। पर देवी देवता, सारे देवलोक वाले लोग जब जो आते जाते हैं, उनका बॉडी साइज जो भी हो, आपसे यदि मिलने आएंगे तो आपके बॉडी का साइज बना के आएंगे। क्यों बड़ा छोटा नहीं बना के आएंगे? कोई डर जाए तो? हाँ, कभी डर लगता है? देवता को यदि तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम डर जाओगे? डरोगे? एक बार तो डर अच्छा, लगेगा। अचानक से आ जाएंगे तो हल्का सा लगेगा, डरेंगे। वो ये बात है ना, आगम इसको मानता नहीं है। आगम पता है क्या बोलता है? ठीक है, कि देवता जो होते हैं ना, यदि तुम अचानक समाहित कर रहे हो और तुम्हारे सामने साक्षात्कार खड़े भी हो जाए ना, तो तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा लिखा, ऐसे लाइंस आते हैं कि वो इतना, उनको इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने अमेजिंग होते हैं कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा आंख बंद। जैसे हम आंखें तो पलकाते ही है ना, मतलब ऐसे ऐसे तो करते ही है ना, कहते आपका मन ही नहीं करेगा आंखें वो झपकाने का भी, कि शायद थोड़ी देर में ये, मतलब ये इतनी ब्यूटीफुल जो जो सामने खड़ा है वो बंद नहीं हो जाए। कहते हैं उनकी बॉडी से इतना सब कुछ निकलता है कि आपको डर नहीं लगेगा। ये चीज बहुत आश्चर्य लग सकता है, पर डर नहीं लगेगा। ये चीज आगम प्रमाण से बोल रही हूँ, क्योंकि आगम में इस तरह से वर्डिंग्स आते हैं।
कि नहीं डर लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी से लाइट रेडिएट करती है, शुभ लेके आए हैं, अच्छा करने आए हैं। यदि आपको तंग करने आए बात अलग है, ठीक है? सो ये सारे देवी देवता जो अच्छे सम्यक दृष्टि होंगे तो आपका भला करने, अच्छे करने आएंगे, आपको साता ही मिलेगी। और इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने वंडरफुल होते हैं, और कहते हैं ऐसी सुंदरता आपने नहीं देखी हुई है। सोचो, युगलिक लोग हमसे कितना गुना ज्यादा सुंदर है, पता है? युगलिक लोग, चाहे मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो। हाँ, तो आता है कि वो जो 56 वो जो है ना, वो जो जम्बू द्वीप की दाढ़ाएं जो है, जो लवण समुद्र में गई हुई हैं, राइट? जो अंतर्द्वीपज है ना, वो भी हम लोगों से इतने सुंदर है, मतलब मल्टीपल टाइम्स सुंदर, ठीक है? अनंत गुना हमसे ज्यादा सुंदर। और ये देवी देवता तो उससे भी अनंत गुना सुंदर है, ठीक है? और ऊपर से ये लोग वैक्रिय करके आएंगे। वैक्रिय में तो और तो सोचो कितनी ब्यूटीफुल चीजें बना के आएंगे, राइट? तो वैक्रिय करेंगे तो और ज्यादा चीजें बना के आएंगे ना, कान के ज्वेलरी वेलरी और करके आएंगे। हमारी सुंदरता तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इवन दो विस्मय हो सकता है, मतलब शौक हो सकता है, पर शौक होगा, बट मन नहीं करेगा आंखें बंद करने का, डर नहीं लगेगा। अब वो भय प्राप्त नहीं करोगे आप। समझ में आया? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, एक हाथ प्रमाण है, इनमें से 4 विमान के देवों की जघन्य आयु 31 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की है। इसका मतलब जो 4 जो विमान, सर्वाक्षित को छोड़ दो, बाकी जो 4 विमान है ना, उनमें ये जो कोई आदमी उत्पन्न होता है, तो उनकी जो आयु होती है ना, वो मिनिमम 31 सागरोपम की होती है और मैक्सिमम 33 सागरोपम की होती है, ठीक है? सर्वात सिद्ध विमान के देवों की आयु 33 सागरोपम की होती है। पर जो सर्वात सिद्ध में जो जाता है ना, सबकी एक जैसी आयु ही होती है, किसी की आयु छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है? सर्वात विमान के मध्य छत में एक चंद्रमा 256 मोतियों का है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक शेंडल, ठीक है? अब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूंगी ना, तो आपको ये आपको जब पढ़ूंगी ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। ये जो पैराग्राफ लिया गया है ना, ये आगम से नहीं लिया गया, ये बाकी टीका चूर्णी भाषण ग्रंथ, दूसरे ग्रंथों से लिया गया है। कहते हैं कि जैसे जैसे देवलोक में ऊपर जाऊंगी, देवलोक उतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो पता ही है। बट सर्वार्थ सिद्ध में क्या ब्यूटीफुल चीजें होंगी, क्योंकि इसमें 5 ही विमान है। ऐसा नहीं है, दूसरों में तो बहुत मल्टीपल विमान है, कोई रहने के विमान अलग है, कोई ट्रैवल करने के विमान अलग हैं, राइट? कुछ अलग अलग चीजें करने के अलग अलग विमान है। बट सर अनुत्तर विमान में, 5 अनुत्तर विमान में और एक्स्ट्रा विमान है ही नहीं, क्योंकि वो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, वो लोग तो कहीं रहते नहीं, अपने घरों में जहां पे है वहीं पे रहेंगे। तो इन लोगों के बारे में आता है कि एक शैया होती है, उसमें ये पूरी जिंदगी लेटे रहते हैं, पूरी जिंदगी लेटे रहते हैं, ठीक है? लेटे रहते हैं अपनी पूरी काल, जीवन काल में। यदि 33 सागर की उम्र है, तो कभी बीच में एक बार उठते हैं, मैक्सिमम अपना क्षेत्र देखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी मतलब मेरा सुख हो कितना है, ऐसे देखते हैं। देखा, और वापस जाके कहाँ लेट गए? उसी बेड पे। तो बेड पे लेटे लेटे क्या वो सोते हैं? क्या उनको हमारी तरह नींद आती है? तो आंसर है नहीं, वो लोग सोते नहीं है। तो क्या करते हैं लेटे लेटे? वो आगम के, मतलब जिनवानी के, वो सूत्र के थॉट्स में रहते हैं। हम लोग सुबह से लेके आप आज तक, सुबह से लेके अभी तक, आप कितनी देर तक आप महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है उस आगम में, उस बुक में क्या बोला है, उस आगम में भगवान ने किसको क्या बोला है, कितनी देर रहे थे आप लोग? ईमानदारी से बताओ, अनुप्रेक्षा करो, रहे? बहुत कम, जैसे समायत करते हैं तब हो जाता है, बाकी दिन हाँ, भर में बहुत कम। बहुत बहुत कम रहे ना, हम्म, क्योंकि बिजी रहते हो, हर चीज में बिजी रहते हो। पर सोच के देखो, उस ये जो देवता के दिमाग कितना वंडरफुल होगा, कि जब हम समाहित करते हैं और हम जब भगवान ने ये बोला, भगवान ये बोलना चाहते हैं, भगवान ये तो कभी पहले सुना ही नहीं था, जब हम सोचते हैं इस सब के बारे में तो कितना अच्छा लगता है। पर हम तो कितनी देर एक समायिक में रहते हैं, 2 समायिक कर ली, कितनी समायिकें कर लेंगे?
सोचो ये लोग 33 सागरोपम तक ऐसे ही थॉट्स में रहते होंगे। सोचो इनका मन कितना खुश होगा, कितना हैप्पी होगा। कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, अरे तीर्थंकर भगवान ऐसे बोलना चाहते हैं, तीर्थंकर भगवान ने इस विषय के बारे में ऐसे बोला है, इस विषय के बारे में ऐसे बोला है। मतलब सिर्फ शुद्ध ज्ञान के अवलोकन करते रहते हैं पूरा जिंदगी। कुछ नहीं, खाना पीना सोना कुछ काम ही नहीं है उनको, एक ही काम में। कितना ब्यूटीफुल लाइफ होगी, सोच के देखो। आपको ऐसी लाइफ मिले तो चाहिए ऐसी लाइफ? तो आप 24 घंटे के लिए ऐसी लाइफ कर सकते हो। कैसे? पौषध में जाके। पौषध करोगे तो ये लाइफ मिल सकती है आपको, ठीक है? कोशिश करना, टारगेट रखना कि मैं वो दिन कब आएगा कि जब मैं पौषध करूंगी। दिमाग में रखना ना, टारगेट रखने में क्या जाता है, नहीं हो तो नहीं हो, बात अलग है। टारगेट रखने में क्या है? मैंने भी अपनी जिंदगी में एक पौषध नहीं की अभी तक, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि 24 घंटे निकाल के महाराजा के पास चले जाओ। बट आई ड्रीम कि एक दिन वो भी दिन आएगा जब मैं पौषध करूंगी, ठीक है? तो ये मैं बता रही थी कि सोचो इनके मन के अंदर कितनी खुशी। यदि आप एक सामायिक में सुबह उठ के कोई सामायिक करता है 5 या 6 बजे, यदि आपने सामायिक की थी रिंकी दीदी, आप कितने हैप्पी थे। सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचना, चाहे पुच्ची सुनम किया होगा, चाहे आपने बड़ी साधु वंदना की होगी, जब आपने लोगस्य किया होगा, कितना प्यार आ रहा होगा सिद्ध 24 भगवानों के बारे में सोच के। प्यार आता है, विनय आता है, हैप्पीनेस मिलती है ना, खुशी थी ना? हाँ, 33 सागरोपम तक अंदर की खुशी सोच के देखो कितने ब्यूटीफुल मन मन रहा होगा इन अनुत्तर विमान वाले लोगों का, ठीक है? ब्यूटी, मजा आ रहा है ना सोच के, कितना सुख होगा। हाँ, आपका सुख क्या है? ज्वेलरी का सुख है, पैसे का सुख है, घर का सुख है, नौकर का सुख है, फ्रेंड्स का सुख है, बच्चों का सुख है, राइट? कहते हैं वो सुख के सामने कुछ भी नहीं है, ज्ञान के उपयोग में रहना, ठीक है? एक्चुअली अब ये सुख इतना अच्छा नहीं लगता है। देखो लगना कम हो जाएगा ना, इस जो यदि ये सुख लगना कम हो जाएगा ना, कि संसार का सुख लगना कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं निर्वेग। निर्वेग का मतलब क्या होता है? संसार से विरक्ति, ठीक है? तो जब जब हम सम्यक दर्शन के ना कुछ लक्षण है ना, 5 लक्षण है, कि हमको पता लगता है कि सामने वाले में द्रव्य को मतलब द्रव्य से हम देखते हैं बॉडी से कि यार ये आदमी में सम्यक दर्शन दिख रहा है, तो उसमें संवेग और निर्वेग है, ठीक है? तो संवेग तो सब बोलते हैं मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष की अभिलाषा है, पर संसार से विरक्ति कितनी है ये भी चेक करो। यदि आपको संसार से विरक्ति जरा भी नहीं है, कभी तो आए, सामायिक में तो आनी चाहिए, ठीक है? वैसे नहीं आए तो चलेगा। ऑब्वियसली बच्चे बच्चे पाल रहे हो, घर देख रहे हो, कहाँ से, जैसे पूजा बोलेगी मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, क्या संसार से विरक्ति की बात कर रहे हो? मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ, कभी तो करो, सामायिक में तो संसार से विरक्ति के बारे में सोचो, राइट? और आपने बोला ना कि सुख मेरा संसार में इतनी वो चीज, पैसे इतने नहीं एक्साइट नहीं करते हैं, घर का सुख, ज्वेलरी का सुख, कपड़ों का सुख, फ्रेंड्स का सुख इतना बड़ा नहीं दिखाई देता, इसी को तो संसार से विरक्ति बोलते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट, संवेग, निर्वेग। निर्वेग, निर्वेग का मतलब होता है इच्छा नहीं है संसार में इतना ज्यादा, इतनी मतलब प्यार नहीं आ रहा है संसार को देख के, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज है, ये जितना बढ़ाओगे बेटर है। इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। क्यों बढ़ाना है? एक टाइम जब विनीता जी, अभी तो फिर भी आपके बच्चे छोटे हैं, मतलब छोटे इन द सेंस आपके बच्चे हैज टेकन ओवर, बट एक टाइम वो आएगा कि जब बच्चों को पूरा घर बार सौंप दो, उनको क्या बोलो, आपको पूरा घर संभालना है, और आप किस में लग जाओ, पूरा टाइम घर बार में। ऐसा नहीं है कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब पोता पोती हैं, उनको कुछ चाहिए तो वो भाग के आपके पास ना आए, किसके पास जाए? अपने मम्मी पापा के पास जाएं। क्यों? सबको पता होना चाहिए घर में कि मेरे दादा दादी तो रिटायर्ड जैसी लाइफ जीते हैं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता। कहाँ लिखा है ये कि रिटायर्ड जैसी लाइफ? महावीर उपासक दशांग सूत्र में, जो महावीर स्वामी भगवान के जो 10 श्रावक थे, उसमें आता है कि जब उनको श्रावक पाना पाल रहे होते हैं, पालते पालते वो बहुत करते करते उनको एक दिन आता है कि और ज्यादा धर्म करना है, तो वो ना पार्टी रखते हैं, बहुत बड़ा खाना बनाते हैं, सब मेहमानों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और क्या बोलते हैं कि मैं ज्यादा निवृत्त होना चाहता हूं। सो आज के बाद घर की चीजें और बिजनेस की चीजें किससे पूछोगे? मेरे बेटे से पूछोगे, मेरे पास नहीं आओगे, राइट?
किसके, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मतलब मैं तो हूँ, हूँ संसार में ही, अभी तक दीक्षा नहीं ली है, पर निवृत्ति मार्ग पे, हाँ, निवृत्ति मार्ग पर जा रहा हूँ। मैं मैक्सिमम निकल रहा हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपका भी वो लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आपका यदि बुढ़ापे में वो लक्ष्य नहीं आया, बुढ़ापे का मतलब ये है, आप बल्कि अपने बेटा बहू को ना एम्पावर करो, स्ट्रॉन्ग करो कि बेटा घर तुम देखना चालू कर दो, पूरा घर, मतलब इमरजेंसी में भी मेरे पास नहीं आओ। हाँ, तुमको चाहिए, हेल्प चाहिए तो नौकर रख लो, सब कुछ रखो, बट मेरे पास कम से कम आओ, ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 70, 80 मतलब मतलब आगे जा रहे हैं। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि जब तुम 80 के ऊपर, 90 के ऊपर जाते हो ना उस डायरेक्शन में, तो आयुष का कुछ पता नहीं होता है उसके उस टाइम के बाद, ठीक है? तो संथारे की कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि संथारा करना पड़ जाए आपको। उस सिचुएशन में जब संथारे में आपका माइंड का स्टेट क्या होना चाहिए, बॉडी का स्टेट नहीं पूछ रही हूँ, बॉडी से आपको पता है क्या करना है। माइंड का स्टेट ये होना चाहिए कि आपको अपनी बेटी का मुंह देखने का भी मन ना करे। क्यों ना करे? अरे बेटे का मुंह देख लूं, बेटी का एक बार मुंह देख लूं, उनको बोल दूं बाय बाय। अरे ये कोई बाय बाय हो रहा है? ट्रेन में जा रहे हो कहीं, राइट? तो बाय बाय करना है, उनकी मुंह देख लूं। पूरी जिंदगी मुंह नहीं देखा है। लास्ट में संथारे में किसके बारे में सोचना है? 5 पदों के बारे में। नवकार मंत्र के 5 लोग जो हैं, उनके अंदर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, जैन धर्म के अंदर पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तब ये निवृत्ति धीरे धीरे अभी से चालू करोगे, तब जाके पहुंचोगे ना उस स्टेज में, ठीक है? अनुत्तर विमान वाले लोग जो अभी सोच रहे हैं ना, वही सोच आपकी होनी चाहिए जब आप संथारा करो, गारंटी। यदि आपकी वो सोच नहीं हुई, अनुत्तर विमान और आपकी सोच सेम नहीं हुई, फिर आपका कुछ ज्यादा भला भी नहीं होने वाला। बॉडी से आपने संथारा कर भी लिया ना, तो भी आपका कुछ ज्यादा भला नहीं होगा, याद रखना, ठीक है? और प्रैक्टिस कब करोगे? अभी करनी है, अभी। घंटों रहो उसके अंदर, घंटों रहो। हाँ, या दीदी? ऐसी मैं 4 लाइनें सुनाऊं इसके लिए ना, निर्वेद के लिए वर्डिंग अच्छी लगती है मेरे को। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। ये है संसार दावानल, इससे हमें पार जाना है। करके पुरुषार्थ कुछ उत्तम, आत्मधन को बचाना है। ये आगम का मिला दर्पण, स्वयं को इसमें देखें हम। करें चिंतन कहाँ है हम, किधर को पग बढ़ाना है। अमेजिंग अमेजिंग दीदी, ये पूरा हर्ष भजन हर्ष, फोटो खींच के भेजना। आई लाइक दिस भजन, पूरा भजन ही अमेजिंग है। देखो आप भी पोस्ट कर दीजिएगा, ये भजन हाँ, हम लोगों को भी पोस्ट कर दीजिएगा। ये 4 लाइन रियली बहुत अच्छी थी। हमको निकलना है और निवृत्ति मार्ग ऐसे ही बढ़ाना है। ये बात मैं आपको इसलिए बार बार, ये आगम मैंने उठाया, इतना पतला आगम मैं क्यों उठा रही हूँ आपको बताने के लिए कि ये जो लोग सोच रहे हैं, अनुत्तर विमान वाले लोग सोच रहे हैं, जो ये साधु जो सोच रहे हैं ना, वही आपको और मुझे सोचना है, ठीक है? अभी हम 1 घंटे के लिए सोचते हैं, सामायिक में, पौषध में सोचते हैं, धर्म करते हुए सोचते हैं, पर कभी तो ये 1 घंटे से 4 घंटे, 6 घंटे बढ़ाओ, क्योंकि हमको वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी संथारा आएगा। टाइम ऐसे फ्लाई करता है, संथारा आएगा, और संथारे में हमको ये रेडी रहना है इस चीज के लिए। सो हमको ये हमारी सोच और अनुत्तर विमान वाले जो लोग हैं, उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। वो भी किसमें है? आगम के, आगम मतलब जिनवानी के अंदर ही है ना वो लोग। हमको भी जिनवानी के अंदर रहना है। आज विनीता जी ने बोला सुबह से लेके अभी तक बहुत कम हम उज्जैनवानी में रहे। सामायिक की बात अलग है, सामायिक में तो रहना ही है, चलो बात छोड़ो, पर नॉर्मल में हम नहीं रहते हैं, राइट? इसका मतलब कितना कोशिश करो, बढ़ाओ उस मोक्ष मार्ग को। ये पूरा आगम करने का एक ही मेरा लक्ष्य है, मोक्ष मार्ग बढ़ाओ अपने जिंदगी में। आप यदि अभी 50, 60, 70 के उम्र के हो ना, इसका मतलब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उनको रोज आपकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। रोज मतलब खाना खिलाना है, उन्हें 1 घंटा तो लग जाता है छोटे बच्चों को खाना खिलाने में, नहलाने में, हर काम करना पड़ता है, समझ में आता है। अभी अब इतनी जरूरत नहीं है। तो ये जो टाइम है ना आपका नहीं आने वाला,
और ये टाइम 10 सालों के अंदर खत्म हो गया ना, इतना बुरा हाल होने वाला है आपका शरीर का, क्योंकि बुढ़ापा भी तो आएगा ना, जरा और मृत्यु वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो भी आने वाली है। तब नहीं कर पाओगे धर्म। जो करना है अभी ये 10 साल के अंदर करना है। और 10 साल में क्या करना है, जो कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है छोटे बच्चों की, पूरा मैक्सिमम मोक्ष मार्ग में करो, पूरा मैक्सिमम धर्म ध्यान में जाओ। नेटफ्लिक्स बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, ठीक है। मुझे किसी ने बोला था, किसने बोला था, सुलेखा जी हैं कि नहीं है, किसी ने बोला था ये वाली 1 हफ्ते पहले, कि वो कहीं मारासा के पास गई और मारासा ने उनको ऐसे ही बोला कि समाइक करते हो, तो उनके मुंह से निकला कि नहीं मैं समाइक नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं हो जाता है कि नहीं हुई समाइक। तो मारासा ने ऐसे ही उनको मुंह उठा के बोल दिया कि यदि जिस दिन तुम समाइक नहीं कर पाओ, राइट, एक भी समाइक नहीं कर पाओ ना, तो शाम के 5 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाओ, यूज करोगे, राइट, एज अ पनिशमेंट। क्योंकि टीवी तो कोई देखता नहीं है, तो आजकल तो लोग मोबाइल पे ही सब कुछ देख लेते हैं, राइट। सो मारासा ने क्या बोला कि जिस दिन समाई कर लो आप, जितना मर्जी टीवी देखो, मैं मना नहीं करूंगी, पर जिस दिन एक समाइक भी होता है ना, कई बार बिजी हो गए, समाइक नहीं हो पाई, तो 5 बजे के बाद समाइक नहीं, 5 बजे के बाद मोबाइल नहीं करोगे। तो कहती है मैं इतनी सुधर गई, इतनी सुधर गई, कहती है अब रोज समाइक हो जाती है। मैंने कहा कि तो इट वाज अ गुड गुड यू नो कि मारासा का भी प्रभाव इतना है कि होता है, हमको रियलाइज नहीं होता है, हम हमारे बेस्ट जब हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अभी तक हमारी, जब हम 50-60 के होते हैं ना, तब तक हमारी बॉडी में ना बीमारियां आई नहीं होती हैं, अभी आने वाली है, चिंता मत करो, 50 के बाद आने ही चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक इतनी ज्यादा आई नहीं है, और आई भी है तो मैनेजेबल है। मैनेजेबल मतलब दवाइयां खा खू के ठीक हो जाते हो, ठीक है, सर्वाइव कर जाते हो, पेन मैनेजमेंट कर लेते हो। जब तक ये अवस्था है कि दवाई खा के आप सरवाइव कर रहे हो ना, मैक्सिमम धर्म कर लो, क्योंकि इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद शरीर और खत्म होने वाला है। शरीर जब खत्म होगा कुछ नहीं कर पाओगे, और इसलिए आपको क्या करना है, अभी धर्म करना है, खत चालू हो जाओ। जो आदमी दिन में यदि 6 समायक कर सकता है और फिर भी 1 समायक करता है, वो अपना मनुष्य भव वेस्ट कर रहा है। क्यों? बाकी 5 घंटे क्या कर रहे हो आप? टाइम वेस्ट कर रहे हो। 1 समायक करके कितना आगे गए? 2 कदम आगे गए। 5 समायक नहीं करके वो टाइम में क्या बकवास मचाई आपने? हाँ? नेटफ्लिक्स देखा ना, पिक्चरें देखी ना, फिर कहाँ गए? 10 स्टेप्स पीछे हो गए, और हमको लग रहा है हम तो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं क्योंकि हम 1 समायक करते हैं। ये क्या बात हुई? 1 समायक उसके लिए है जिनको पूरा घर गृहस्थी पूरा उनको वो करना पड़ रहा है। हम लोग सब लोग इस लेवल पे जा चुके हैं कि हमारे यदि बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा-सा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। मेरा काम है, इस आगम आगम को मैंने इसलिए उठाया था कि आपको बोलूं, श्रावक की दुआ कि अरे मैं तो श्रावक हूँ, ये दुहाई मुझे नहीं सुननी है। अरे मैं तो इतना हम साधु की तरह थोड़ी ना कर सकते हैं, ये दुहाई मुझे नहीं सुननी है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान के जो 10 श्रावक थे, उपासक दशांग में, वो भी श्रावक थे, पर वो कहां तक गए? परिमाएं तक गए। आप में से कितने लोगों ने परिमाएं की? कितने लोगों ने अपने बच्चों को आके बोला बेटा इतना ज्यादा हम पे डिपेंडेंट मत रहो, ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपने आप मैनेज करो अपना काम। हाँ, हर बात में माँ बाप को कितनी खुशी होती है ना जब बच्चे आके हमसे हेल्प मांगते हैं, आज लगती है ना। हाँ, उनको इतना रेडी कर दो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट कि वो अपना ध्यान खुद रख सके, और मोक्ष मार्ग में निकलो। टाइम भी वेस्ट मत करो, ये टाइम आपको वापस नहीं मिलने वाला है। मैं सोचती हूँ कि मेरी जो आज तबीयत काफी ठीक है कंपेरेटिवली टू माय एज। क्या फ्यूचर में तो खराब ही होने वाली है ना तबीयत। जितना धर्म कर सको कर लेंगे हम, ठीक है। अभी मैं ये जो सुख, मैं मेंटल सुख की जो बात बता रही थी ना आपको, कि सर्वात सिद्ध विमान वाले लोग कितने सुखी हैं क्योंकि पूरा टाइम जैन धर्म के अंदर रहते हैं, बट फिर भी पुण्य प्रकृति के उदय से वो एरिया बहुत ब्यूटीफुल होता है जहां पे वो उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं शैया के ऊपर कैसा है, तो कहते हैं जैसे हमारे घर में नहीं, घर के बीचों बीच में हम लोग कमरे के ड्राइंग रूम के बीच में एक शैंडलियर लगाते हैं, राइट। वो शैंडलियर कैसा होता है बताइए? कहीं से कुछ ना कुछ निकला हुआ होता है, उसको देख के खुशी मिलती है। हाँ, कहीं से लाइट निकलती है, किसी से अलग अलग कलर्स के वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो कांच कांच के वो होते हैं, सुंदर लगते हैं, इसलिए तो हम शैंडलियर लगाते हैं ना। बिल्कुल सर्वात सिर्फ विमान में वैसा ही एक शैंडलियर जैसा कुछ है, तो उसका मैं पढ़ रही हूँ।
सर्वासित विमान के मध्य छत में एक चंद्रमा 256 मोती का है। मतलब 256 मोती का एक चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब शैंडलियर समझिए, ठीक है। उन सबके बीच में एक मोती 64 मन का है। मन मतलब एक बहुत बड़ा वजन होता है, ठीक है। तो एक जैसे लोहे का एक बड़ा सा गोला ले लो, वैसे ही ये जो है 64 मन का एक बड़ा सा गोला है। उसके चारों तरफ 4 मोती हैं जो 32 मन के हैं। मतलब शैंडलियर, एक शैंडलियर बीच में है, तो 4 ऐसे मन के 32 मन के हैं। उसके पास 8 मोती 16-16 मन के हैं। मतलब उनके आगे और 16-16 मन के मोती हैं। उसके पास 64 मोती 2-2 मन के हैं। उसके पास 28 मोती 1-1 मन के हैं। ये मोती हवा में आपस में टकराते हैं। उनमें से 6 राग और 36 रागिनियां निकलती है। मतलब साउंड निकलती है। जैसे मध्याह्न का सूर्य सबको अपने अपने सर पर दिखाई देता है, वैसे ही वह चंद्रमा भी सर्वासित निवासियों सब देवों को अपने अपने सिर पर प्रतीत होता है। ठीक है, लाइक अ शैंडलियर। ये आपने आगम में, मैंने आपको बताया ना, आपने आगम में नहीं पढ़ा होगा। बट सर्वासित विमान के बीचों बीच ऐसे ऊपर ये शैंडलियर है। एक मतलब इतना मन का, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मन के, फिर और छोटे छोटे मन के, फिर और छोटे छोटे मन के, ऐसे एक बड़ा सा शैंडलियर है। उसके अंदर कांस्टेंट नाटक चलते रहते हैं। नाटक चलते हैं उसके अंदर, कांस्टेंट हवा चलती रहती है। हवा चलने से थोड़ी सी नहीं, छोटा सा एक साउंड आता है, मतलब घंटी की तरह साउंड नहीं आता है, मतलब जोर से रॉक नहीं करता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, जो बहुत सूदिंग है। अब इतना ब्यूटीफुल होने से ये देवी विंड देवता, चाइम्स होते हैं, हाँ, विंड चाइम विंड जैसे चाइम्स होते हैं बस मैम। या समथिंग लाइक विंड चाइम्स। और हम लोगों को विंड चाइम्स हम लोग दिखाते हैं, देखो कितना मजा आ रहा है, देखते रहता है छोटा सा, पर ये तो कुदरती है, कितने ब्यूटीफुल है। विंड चाइम्स के अंदर नाटक नहीं दिखते हैं, इसमें तो नाटक भी दिखते हैं, ठीक है। विंड चाइम्स कभी हवा आती है कभी नहीं आती, ये कांस्टेंट हवा, कांस्टेंट परफेक्ट वेदर, कांस्टेंट म्यूजिक, कांस्टेंट। और ऐसा म्यूजिक कि कभी ज्यादा इरिटेट भी नहीं करता है, कुछ वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट करता है। ये पुण्य प्रकृति की वजह से, मतलब उन देवों की पुण्य प्रकृति की वजह से है। पर ये देवता उन पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से होने के बावजूद भी इसमें ग्रस्त नहीं रहते हैं। मतलब इसमें नहीं है कि हाँ मैं देखूं कितना मजा आ रहा है, हम तो चाइम्स को देखते रहते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, म्यूजिक लगा के काम भी करते हैं, हमको तो मजा आता है। पर ये लोग म्यूजिक में नहीं रहते हैं, ये लोग उसमें नहीं है। ये शैंडलियर है पुण्य प्रकृति की वजह से। पर ये जो देवी देवता है वो किसमें है? तीर्थंकर के ज्ञान के उपयोग में है, अंदर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इनके, ठीक है। इससे पता लगता है कि पुण्य का उदय होने के बावजूद भी वो पुण्य के अंदर खींचे हुए नहीं है, पुण्य के अंदर रत नहीं है, वो फिर भी शुद्ध ज्ञान में है। आपको भी तो यही करना है ना। पूजा, जो तुम्हारे घर में म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है ना, वो किस लिए है? तो तुम बोलोगी मेरे पुण्य प्रकृति की वजह से, तो ही तो तुम्हारे पास मोबाइल है ना। तुम यदि इतनी गरीब होती कि तुम्हारे पास वो बड़ा मोबाइल होता जो 1,000 रुपए का नहीं आता, इतना छोटा, जिसके अंदर कुछ बचता नहीं है, सिर्फ फोन आते हैं, वो होता ना, तुम गरीब होती पूजा। तो ये तुम्हारे पास इतना अच्छा, जो जिसमें म्यूजिक भी है, सब कुछ है, खाने पीना बुलाने का चीजें, सारे एप्स हैं, क्यों है पूजा? पुण्य प्रकृति की वजह से, राइट। नेटफ्लिक्स क्यों है? पुण्य प्रकृति की वजह से, राइट। सारे आजकल जो जो आते हैं ना, वो कौन से इंस्टाग्राम और सब कुछ क्यों है? पूजा, पुण्य प्रकृति की वजह से। अब यदि तुम उन पुण्य प्रकृति को भोगोगे, राइट, तो समझ जाना ये जो पुण्य जो तुमने कमाया है ना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य से वाला नहीं है पुण्य, ये समझ जाना, ठीक है। तुम्हारे, राइट, ये डेफिनेटली नहीं है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, यार घंटों बीत जाते हैं ये ऐसे ऐसे करते हुए। मैंने कहा हाँ यार, धर्म बढ़ाओगे ना तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य बंधेगा। उससे जब वो होगा ना तो वो खींचेगा नहीं तुमको, फिर वो बोलेगा, फिर वो मोबाइल नहीं बोलेगा नेटफ्लिक्स कर ले, मोबाइल नहीं बोलेगा कि यार वो क्या बोलते हैं, आधा घंटा मेरे पे बैठा रहा और बस फ्लिप करते रहे, नहीं बोलेगा, ठीक है। हम यदि पुण्य के उदय में उसके अंदर रत हो जाते हैं ना, तो समझ जाना ये पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है। वो पुण्यानुबंधी पुण्य जो 7वें गुण स्थान के ऊपर वाला जीव बांधता है,
उस पुण्य के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? भगवती सूत्र में एक ऐसे पुण्य का वर्णन आता है ना, आई डोंट रिमेम्बर द शतक का नंबर, पर उसके अंदर वो बताते हैं कि वो जो पुण्य का जो पुद्गल होता है ना, अति विशिष्ट होते हैं। ऐसे होते हैं कि वो जब उदय में आते हैं ना, तो सामने वाले जीव को वो पुण्य देख के ऐसे ही लगता है, ठीक है तो है। मैं अमीर हूँ तो अमीर हूँ, मुझे मुझे तुम में ग्रद नहीं करना। वो पुण्य जीव को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। पर आपने कुछ अच्छा करके इतना अच्छा पुण्य नहीं कमाया होगा ना, तो वो पुण्य तुमको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। समझ में आया? देखो ये दिख रहा है, सर्वात सिद्ध विमान में कितना ब्यूटीफुल शैंडलियर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ शैंडलियर है। यहाँ पे तो मतलब उसको चंद्रमा बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं। लाइक अ शैंडलियर मैं बोल रही हूँ, लाइक अ शैंडलियर, कहीं कोट मत कर देना मुझे, ठीक है? सो पुण्य प्रकृति का उदय है, लेकिन ये लोग वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इसीलिए तो ये एक भव करके निकल जाएंगे। और आप और मैं पुण्य के उदय में, यदि हम भी सिर्फ मोक्ष मार्ग में रहते हैं, मोबाइल बंद करके यदि पता है कि हस्बैंड को आने में 1 घंटा देर है, समाइक पचक के बैठते हैं, नेटफ्लिक्स को साइड में रखते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं जो सर्वार्थ सिद्ध के विमान वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है? यदि वो एक भव में मोक्ष जाने वाले हैं अगले भव में, तो हम भी वो ही है, वैसे भी कर जा सकते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, आपको भी वो सीखना है इन लोगों से कि आपको कुछ नहीं सीखना है? मोक्ष मार्ग करना है आपको? सॉलिड घुसना है? विनीता जी ईमानदारी से बोलना कि आप कितना टाइम और सामायिक में डाल सकते हो? ईमानदारी से बोलना। 4 तो कर सकती हूँ। कितना करते हो? मैं 2-3 2-3 इतना ही होता है। 2-3 करते हो, यानी 2 और कर सकते हो, कहीं भी घुसेड़ सकते हो, है ना? यानी हाँ, यानी वो समय का एडिक्शन नहीं लगा। एडिक्शन का मतलब होता नहीं बस समय मिल जाए, कहीं से भी सामायिक मिल जाए, वो एडिक्शन नहीं लगा, मिला है ना? नहीं, यानी मैं है ना, या फिर क्या करती हूँ, जैसे आपने कहा कि आगम आसपास रखो, तो मैं आगम आसपास रख लेती हूँ और वो पढ़ती रहती हूँ। वो समय वो नहीं। वो करना है, पर समय का मतलब होता है 48 मिनट्स तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ये मैं बोल रही हूँ। जैसे पूजा तुम्हारा भी बच्चा स्कूल जाता ही होगा ना कभी तो हाँ, तुमको वो गैप मिलता ही होगा कि मेड सर्वेंट आके चली गई हो, हस्बैंड ऑफिस चले गए हो, बच्चे नहीं हो, वो कुछ तो मिलता होगा ना वो टाइम जो जिसमें कुछ नहीं करना। उसमें यदि पूजा सफाइयां नहीं करनी है तुमको, घर की सफाइयां होती रहेंगी। जिंदगी में सफाइयों का तो कोई अंत नहीं है, सफाई करोगे फिर क्या होगा? फिर क्या होने वाला है? दूसरे दिन फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो वो जो 2 घंटे ना वो समायक में डालो, वो सफाइयों में मत डालो। सफाई कब करो? जब मेड्स हैं तो उनके साथ लग के सफाइयाँ कर डालो, ठीक है? तब कर डालो, आगे-पीछे कर लो, शाम को कर लो, कहीं भी फिट करो। पर जो जो टाइम सॉलिड मिलता है ना उसमें समय के बढ़ाओ। हम जब समायक करते हैं, तो हम साधु नहीं बन सकते हैं, पर 48 मिनट्स के लिए हम पूरा मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, वो टाइम हमारा है। आगम्स के अंदर एक एक आता है सुख शैया करके एक टॉपिक आता है, सुख शैया। सुख शैया का मतलब होता है कि जब हम समायिक करते हैं ना, तो हम संसार का जो बोझा 24 घंटे ढो रहे हैं हम सर पे लेके, उसको हम उठा के क्या रखते हैं? साइड पे रखते हैं और क्या बोलते हैं? भैया अब और बोझा नहीं ढोया जाता, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। मेरी आत्मा थोड़ी देर संसार के बोझे को हटा के आराम करती है। और आराम करने में आराम कैसे करती है आत्मा? जब वो मोक्ष जाती है। मोक्ष कब जाती है? जब वो समायिक करती है, संवर करती है, वो और क्या-क्या करती है? पौषध करती है, संधारा, ये सब सुख शैया बोला भगवान। हाँ? बढ़ाओ अपना में। सो विनीता जी आप अपनी 2 समय की और बढ़ाओ, 4 तक जाओ। ठीक है? पूजा लो, कोई तुमको सर्टिफिकेट नहीं देने वाला फॉर मोर फूड। यदि तुम एक लिक्विड और एक सूखी सब्जी बनाओ, सब्जी और गीली सब्जी बनाओ, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद और दही दो अपने हस्बैंड को, राइट? तो भी पति खा के पेट भर लेगा। पर 2 सब्जी बना के वो भी पेट भर लेगा, 4 सब्जी बनाओगे तो भी पेट भर लेगा। कोई कॉम्पिटिशन है किसी को बताना है कि भैया हमारे घर में तो रोज इतनी सब्जियां बनती है, हम बड़े अमीर लोग हैं, हम तो इससे कम खाते नहीं है। कोई कॉम्पिटिशन करना है पूजा? कम बनाओ ना भाई, टाइम बचेगा, डालो सामायिक में, मोक्ष मार्ग में डालो। हाँ? सफाइयां इतनी करके क्या फायदा मिलेगा बताओ? सफाइयां करके क्या मिलता है? लोगों को एडिक्शन हो जाता है सफाइयों का, राइट? मैंने घर बनाया है, मेरा घर सफाई होना चाहिए। अरे नौकर रखो ना सफाइयों के लिए,
कब तक ये करते रहोगे? और सफाइयाँ मैक्सिमम 1-2 घंटे करो ना दिन में, 24 घंटे तो नहीं कर सकते हो ना। जो टाइम टोटल मिले ना, जो जैसे मैंने बताया ना जो जिसमें समाई कर सको, जो कोई डिस्टर्ब नहीं करता कर करो। जब कोई मेड काम कर रही हो ना, तो चौकीदारी भी हो जाएगी और सफाइयाँ भी कर लो, वैसे काम कर लो। समझ में आया पूजा? मेरा इस आगम पढ़ाने का एक ही मकसद है आपको बोलना, जाओ मोक्ष मार्ग में, उठो और बढ़ाओ अपना मोक्ष मार्ग। ये टाइम तुमको वापस नहीं मिलेगा। विदिन 10 और 20 इयर्स तुम्हारा शरीर इतना बुरा हाल में होगा कि अभी तो रात्रि भोजन कर पा रहे हो, जब बीमारियां आती है ना तो रात्रि भोजन भी बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलेगा भैया ये दवाई रात को खानी है सोने से पहले, क्या कर लोगे? कौन सा रात्रि भोजन त्याग कर लोगे? बीमारियां आती है ना, राइट? और बीमारियों में ऐसा होता है कि भैया आप बीमारियों की ज्यादा सुनते हो और आप बोलोगे नहीं डॉक्टर आपने जो बोला है मैं करूंगी, भाड़ में जाए धर्म ध्यान, क्यों? इसलिए मोक्ष मार्ग में का टाइम जो है वो अभी है, ठीक है? फ्यूचर में नहीं है। चलिए, तो मैं आपको जस्ट ये बता रही थी कि इतनी पुण्य प्रकृति से इतना ब्यूटीफुल शैंडलियर है, इतना बढ़िया लेकिन सोचने वाला जो जीव है, वहां पे अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव इतना अच्छा सोच रहा है ना, तो आप जब ये अध्ययन में जो जो एक एक आदमी के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे आपने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? वो जो 10 बेटे थे ना, श्रेणी के जो 10 बेटे थे, अभय कुमार से लेके जाली कुमार, सबके बारे में सोचो। अब ज्ञान रूपी चक्षु से देखो कि वो सर्वात सिद्ध विमान में क्या कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है ना? वहां पे सिर्फ शुभ पुद्गल है, शुभ रस, गंध, स्पर्श, सब कुछ शुभ है। वो उसमें भी नहीं है। क्या ये देवता कपड़े पहनते हैं? वो भी नहीं पहनते हैं, राइट? इनकी बॉडी से लाइट इमिट होती है, इनकी बॉडी, इनका लेवल ही कुछ और है, इनकी पुण्य प्रकृति ही और है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतनी पुण्यवानी होने के बावजूद भी वो लोग भगवान के शुद्ध ज्ञान में तल्लीन रहते हैं। उक्त पांचों विमान में शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु उत्पन्न होते हैं। देव वहां ज्ञान आदि में निमग्न रहते हैं, ये हमने देख लिया। जब उन्हें किसी प्रकार का संशय होता है तब वे शैया से नीचे उतरकर मनुष्य लोक में विचरते हुए तीर्थंकर भगवंत को वंदन नमस्कार करके प्रश्न पूछते हैं। भगवान उस प्रश्न के उत्तर को मनोमय पुद्गल का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये कर चुके हैं। मनोमय पुद्गल में परिणमन करते हैं। ये देव अपने अवधि ज्ञान से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं आंसर को, और उनके प्रश्न का समाधान हो जाता है। 5 अनुत्तर विमानवासी देव एकांत सम्यक दृष्टि है, ठीक है? अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ और समझाती हूँ। ये ओके, ये लोगों को जब सवाल उत्पन्न होता है तो ये लोग नीचे उतर के तीर्थंकर भगवान के समोसा में क्यों नहीं आते, मुझे बताओ? आ सकते हैं ना? ये नवगवैया के देवता, ये अंतर विमान के देवता क्यों उठ के भैया, क्यों टेलीफोन से बातें हो रही है? क्यों? ऑलमोस्ट लाइक टेलीफोन की बात हो गई है ना, राइट? कि मन से हमने सवाल पूछा, केवली भगवंत को केवल ज्ञान से पता लग गया, तो केवली भगवंत ने मनोवर्गणा ग्रहण की, आंसर डी कोट करके भेजा, और सर्वात सिद्ध के विमानों ने, सॉरी, 5 अनुत्तर विमान के लोगों ने अवधि ज्ञान से उन मनोवर्गणा के पुद्गल को रीड किया और आंसर मिल गया। मेरा सवाल है भैया, समोसण में क्यों नहीं आते हैं? आ जाओ, आने में क्या होता है? आके विनय करो, आके तिक पयुपासना करो, विनय करो, भला ही होगा ना आपका। वो आते क्यों नहीं है? आने का, नहीं आने का क्या कारण है? आने जाने में जितना टाइम लगता है उससे जल्दी उनको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, और मतलब टाइम वेरी गुड, जाता है। वेरी गुड, दिस इज अ गुड आंसर कि टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है? आने जाने में और ये सब चीजों में फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्योंकि विनय आत्मा से वो कर ही रहे हैं ना, आत्मा से कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा से कांस्टेंट विनय ही है ना। जब आप शुद्ध ज्ञान में हो ना, तो वो एक तरीके का 5 पदों का विनय माना जाता है, ठीक है? जब हम देखो 4 मंगल बोला ना, मांगलिक में 4 मंगल में आखिरी में क्या बोला है? केवली परूपित, मतलब जो केवल ज्ञान ने, सॉरी, केवली भगवंत ने जो तत्व प्रतिपादित किए हैं, राइट, वो मंगल है। तो आप उसके अंदर यदि हो तो आप 5 पदों के विनय में हो, मांगलिक में हो। समझ में आया? तो वो जब उसमें है तो उनको लगता है कि हमको और विनय की जरूरत नहीं है, आने जाने में जीवों की हिंसा होगी, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे काम हो जाता है तो कर लो।
और एक और भी कारण है कि ये तथा स्वभाव से ये लोग कभी भी अपने अपने विमान को छोड़ के ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है। ये उत्तर वक्रीय नहीं करते हैं, क्योंकि वक्रीय करने में भी तो जीवों की हिंसा मानी गई है ना। सिर्फ एक केवली समुद्घात में जीवों की हिंसा नहीं होती है, बाकी सारे समुद्घात में तो जीव हिंसा मानी गई है ना। तो ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं भैया, आने में तो भैया वक्रीय समुद्घात करना पड़ेगा, वक्रीय शरीर बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करते। सोचो कितना इनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि बेयर मिनिमम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अब आगे का टॉपिक मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि जो सर्वात सिद्ध विमान का जो देव है ना, वो जब उनकी डेथ होगी उसके बाद वो कहाँ आएगा, मनुष्य में आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो मनुष्य में जब वो आएगा वो उसका आखिरी भव होगा, उसको बोलते हैं चरम शरीरी बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सर्वात सिद्ध विमान वाला जीव है ना, वो एक भव और करके मोक्ष में चला जाएगा, समझ में आ गया। बट जो 4 अनुत्तर विमान वाले लोग हैं, जो 4 हैं, वो भी एक भव, मिनिमम एक भव में भी निकल सकते हैं, राइट। एक भव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मनुष्य बनना पड़ेगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक भव नहीं करे। तो कितने भव में जाएगा ही जाएगा वो मोक्ष में, तो कहते हैं कि वो मैक्सिमम 13 भव में तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, यानी कहीं पे भी जाए। तो मान लो मैं 4 अनुत्तर विमान में, मान लो मैं अभी उत्पन्न हुई, तो मैं मान लो वर्स्ट कम वर्स्ट मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं कहा 13 भव और करूंगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि, वो बोलते हैं ना आराधक जीव का कितना मैक्सिमम भव होते हैं, मैक्सिमम उत्कृष्ट भव 15। एक भव पहले का कर चुका है, एक अनुत्तर विमान का हो गया, 2 तो हो गए, तो बचे 13 भव। तो 13 भव वो जीव और करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ये समझ में आ गया। बट एक बार वो 4 अनुत्तर विमान में आया हुआ जीव मर के कहीं और उत्पन्न होगा, और फिर से यदि वो अनुत्तर विमान में गया, इसका मतलब मैक्सिमम अनुत्तर विमान में वो जीव 2 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, तीसरी बार नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं क्या क्या वर्ड था उनके लिए, द्वि हाँ द्विचरम, द्विचरम बोलते हैं, द्विचरम। द्विचरम का मतलब होता है अनुत्तर विमान में आप 2 बार से ज्यादा नहीं आओगे, बट वैसे आप 13 भव कर सकते हो मैक्स, मोर। उसके बाद पूजा लॉजिक समझ में आ गया। सर्वात सिद्ध के बारे में नहीं बोल रही, सर्वात सिद्ध एक ही भव में निकल जाने वाला है, एक भव करके। पर 4 अनुत्तर विमान की का नियमा नहीं है, वो एक भव में भी निकल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम 13 भव। 13 भव का क्या है, क्योंकि वो आराधक है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा वहां जाएगा ना, आराधक है। आराधक कहाँ जाएगा, 15 भव में मोक्ष निकल जाएगा उस अपेक्षा से। तो ये चीज पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। ये थोड़ा नैरेटिव वो ज्यादा लंबा है, इसलिए मैंने सोचा ये नहीं पढ़ाऊं, इसलिए मैंने ये द्वि द्वि का बोल दिया, ठीक है, समझा दिया। आप लोगों का सवाल है तो पूछते रहिएगा। नीचे नीचे के देव, अच्छा एक मिनट, नीचे नीचे के देवों के ऊपर ऊपर के देव स्थिति प्रभाव सुख सब कुछ जो होता है ना, इंद्रिय विषय और अवधि विषय में अधिक होता जाता है, और गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के देवों में हीनता आती है। तो मैं जस्ट मेन आपको बोल देती हूँ, स्थिति जो होती है, राइट, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, तो मैं लिखा है ऊपर ऊपर के देवों में आयु स्थिति अधिक अधिक होती जाती है, और मैक्सिमम कितनी जाती है, सर्वाचित की 33 सागर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है आपके बॉडी में से जो लाइट इमिट होती है, जो आप में सामर्थ्य होता है, कैपेबिलिटीज होती है। प्रभाव ऊपर ऊपर के देवों में अधिक है, फिर भी उसमें उत्तपो अभिमान और संकलेश परिमाण कम होते हैं, होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम करते हैं। ये भी बहुत मजेदार बात है कि मेरा प्रभाव का मतलब होता है दादागिरी, माय कैपेबिलिटीज, माय स्ट्रेंथ, माय पर्सोना, ठीक है। कहते हैं कि नीचे के देवलोक के बारे में वर्णन है कि मान लो कोई पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, क्योंकि कोई किसी का हीरा मतलब डायमंड उठा के लेके आ गया, कोई देवियां उठा के लेके आ गया, और आपस में लड़ाई झगड़े नॉर्मल गिने जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो यदि ऊपर का देवता आ जाए, तो क्या भगवती सूत्र में बोला, जैसे पुलिस को देख के 2 चोर कैसे भागते हैं,
कैसे भागते हैं? जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आपस में मारपीट कर रहे होंगे, जैसे पुलिस को देखेंगे कहाँ गायब हो जाएंगे। वैसे यदि हायर लेवल का देवता आता है ना, दे जस्ट डिसअपियर, नथिंग, नो लड़ाई झगड़ा, एवरीथिंग डिसअपियर्स। इसका मतलब बड़े देवलोक में पावर है, द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेबिलिटी, सामर्थ्य है, उसको प्रभाव बोला है। बढ़ता चला जाएगा ऊपर के देवलोक में, पर इवन तो प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, अभिमान बढ़ता जाएगा, पर इनके संक्लिष्ट परिणाम कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पुण्य को देखते नहीं है, उसमें दादागिरी और उसमें पड़े नहीं रहते हैं। हम लोग क्यों संक्लिष्ट को प्राप्त होते हैं? क्योंकि हम पैसा पैसा करते रहते हैं पूरा दिन। हमको इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या क्या चाहिए? हमको हर चीज चाहिए ना, दुनिया में हर सुख चाहिए। हम क्यों करते रहते हैं? फिर टेंशन करते रहेंगे, उससे छीना झपटी करते रहेंगे। पर एक बार आप जब धर्म के अंदर आ जाते हो, फिर आप वो उन चीजों पे लड़ाई झगड़े नहीं करते। फिर आपको क्या लगता है? उठा और लेके जा, राइट? फिर फैमिली डिस्प्यूट भी होता है तो क्या होता है ना, भाई भाइयों में जो फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो आप क्या सोचते हो? अच्छा जा यार, तू ज्यादा ले जा, काम खत्म कर, मैटर, फिनिश द मैटर। ठीक है? धर्म करने वाले का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। फिर वो पैसा पैसा करके सारा तेरे से छीन लूं, सारा मेरे को मिल जाए, अमीर बन जाऊं, क्यों ये इच्छा नहीं रहती है? क्योंकि पता है मेरी किस्मत का आएगा, कहीं से भी आएगा, तू उठा के लेके जाएगा तो कहीं से भी आएगा। मेरे ऊपर जो चिपके हुए पुण्य है, क्या वो कोई लेके जा सकता है? मेरे पास जो पड़ा हुआ पैसा आप लेके जा सकते हो, पूजा मेरे पास आके मेरे घर से पैसा चोरी करके लेके जा सकती है, पर क्या मेरे हुए चिपके हुए जो मेरे ऊपर पुण्य, प्रकृति का पुण्य है, क्या वो चोरी करके कोई ले जा सकता है? पूजा नहीं ले जा सकता है ना। तो उस पुण्य की वजह से, और मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, ज्वेलरी है, वो है क्या? वो मेरे ऊपर चिपके हुए पुण्य का रिफ्लेक्शन है ना। जब तक है वो कर्म, तब तक मेरे पास पैसे हैं, घर है। ये जान करके जैसे जैसे उत्तरोत्तर ऊपर वाले देवताओं के अंदर परिणाम जो है ना, संकलेश नहीं पैदा होते, क्योंकि उनको क्या पता लगता है, अरे यार मैं इतना अमीर हूं, क्या कर लूंगा इससे, क्या एंजॉय कर लूंगा, क्या फायदा होने वाला है, वो देखते तक नहीं है। राइट? ये भी हमको सीखने को मिलता है ना। हाँ, धर्म में ज्यादा जाओ, अपने आप टेंशन कम हो जाएगी। लोग पूछते हैं हमको बड़ी टेंशन है, मैंने कहा धर्म में ज्यादा जाओ, टेंशन कम होगी। इसके लिए मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ जो बहुत गहरा है, लिखना है तो लिख लो। द सेंटेंस गोज लाइक दिस: जितना मेहनत करोगे संसार को संभालने का, जितनी मेहनत कर लोगे, राइट, संसार को संभाल के उसको ठीक करने में, संसार नहीं संभलेगा, नहीं संभलेगा ही नहीं। एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी चालू हो जाएगी, और दूसरी खत्म होगी तो क्या होगी? जरूरी नहीं तीसरी चालू हो, तीसरी, चौथी, पांचवी साइमल्टेनियसली तीन चालू हो जाएंगी बेटा। प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है। इसलिए बोला जाता है कि संसार को जितना संभालोगे वो संभलेगा ही नहीं। किसको संभालो? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग को संभालो। मोक्ष मार्ग को संभालोगे ना, तो संसार मार्ग विल फॉल इन प्लेस। जरूरी नहीं है संसार मार्ग के सारे सोल्यूशंस मिल जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होगी, राइट? बट आपके पास वो दृष्टिकोण मिल जाएगा, सही दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन की वजह से वो दृष्टि, मतलब वो देखने का नजरिया, वो दृष्टिकोण मिल जाएगा, जिससे आपको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, राइट? जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती के पास 16 महारोग उत्पन्न हो गए। आपको एक भी महारोग उत्पन्न हो जाएगा ना, आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देगी, दिखाई देगी। सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 जिस दिन महारोग उत्पन्न हो गए, उसने ऐसा धर्म ध्यान चालू किया बेटा, ऐसा सॉलिड धर्म ध्यान चालू किया कि उसको वो 16 महारोग क्यों प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि देखने का नजरिया ही चेंज हो गया है। अभी उसको बॉडी के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं दिखाई देते, अभी उसको क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है? वो मेरे ऊपर ना बहुत कर्म चिपके हुए हैं, वो बीमारी का इलाज करना है मुझे, ये 16 महारोग का इलाज नहीं करना। कौन सी बीमारी उसको का इलाज करना है? कर्म रूपी बीमारी का इलाज करना है सर जी। इज दैट नॉट बेटर ऑप्शन? राइट? देखने का दृष्टिकोण चेंज हुआ ना। 16 महारोग ठीक नहीं हुए भैया, 16 महारोग वहीं के वहीं पड़े हैं, संसार मार्ग वहीं का वहीं, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेगी, पर दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा, और वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। और ये नहीं तो आप और मैं क्या करते हो? बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बीमारियां सॉल्व करते हो,
प्रॉब्लम जाने वाली है। 50 के बाद जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या वो खत्म हो जाती हैं? डायबिटीज, बीपी और ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, कमर की दर्द वो क्या ठीक हो जाती हैं? घुटने की दर्द क्या ठीक हो जाती है? नहीं, ये हो जाएगा ना, बस ऑपरेशन करा लो, बस सब ठीक हो जाएगा। भैया, कर्मों को संभालो। किसको संभालना है? कर्मों को संभालो। कर्मों को संभालोगे तो क्या पता, वो जो सम्यक दर्शन की वजह से देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। देखो, मैं आपको लालच नहीं दे रही हूँ कि जब आप धर्म करोगे तो रसघात स्थितिघात से वो प्रॉब्लम छोटी होगी। मैं लालच नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पता रसघात स्थितिघात हो, बट वो इतने तुमने निकाचित कर्म कर रखे हो कि रसघात स्थितिघात करने पे भी वो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा छोटी ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, समझ गए? ऐसा होता है। इन दैट केस आपको सम्यक दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से देखना है कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वरना सब लोग मुझसे पूछते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर आदमी को प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम नहीं है? युगलिक को प्रॉब्लम नहीं है। आप तो युगलिक नहीं हो ना, युगलिक नहीं हो ना, बेटा प्रॉब्लम हो रहेगी। बेटा आपकी, आप, हमारा स्पीसीज और युगलिक का स्पीसीज अलग है। स्पीसीज का मतलब पता है ना, वी आर डिफरेंट पीपल, राइट? जब हमने जीव तत्व किया था, तो जीव तत्व में हमने युगलिक को अलग अलग पढ़ा था, और कर्म भूमि के अलग पढ़ा था, और अकर्म भूमि के लोगों को अलग अलग पढ़ा था। मतलब उनकी गणना अलग अलग 101 भेद में आ रही है। क्यों आ रही है 101 भेद में? क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज है। किसको प्रॉब्लम नहीं होती? युगलिक को। हमको प्रॉब्लम होती है, यस, कर्म भूमि है, कैसे जीवन यापन करेंगे 80 कृषि से, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? लगे रहो, लगे रहो, नहीं कर पाओगे। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ना, जब तक आप संसार मार्ग को संभालोगे, संसार मार्ग नहीं संभलेगा। जिस दिन आप मोक्ष मार्ग संभालना चालू करोगे ना, तो मैटर ऑफ मंथ्स, यदि आप 3, 4, 5 महीने के बाद ना, तो सचमुच सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। सचमुच रसघात स्थितिघात भी, कई कई चीजों में तो रसघात स्थितिघात भी हेल्प कर देता है। पर मान लो वो नहीं भी हो पाए, मान लो कुछ ऐसे कर्म हो के नहीं भी हो पाए ना, वो दृष्टि, सम्यक दर्शन से वो दृष्टिकोण ऐसा चेंज होगा कि आपको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, और आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देगी। एक लेडी मुझे बताती है कि उसकी, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बताया उसकी दादी के बारे में, कि उसकी जो दादी थी, अभी तो डेथ हो गई है, पर वो जो दादी थी ना, राजस्थान में रहती थी, जहाँ पे गर्मी बहुत एक्सट्रीम्स होती है, गर्मी बहुत ज्यादा गंदी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि मतलब आप जी नहीं सकते, और गर्मियों में मच्छर भी बहुत आते हैं। वो बेड पे जब समाइके नहीं करती होती तो बेड पे बैठती थी, तो पंखा बंद करके बैठ जाएगी, और पंखा बंद करके वो जो मोटे मोटे मच्छर होते हैं ना, वो भी काट जाते थे उनको। और एक बार मच्छर काटने से ना 2-3 दिन तक रेड रहता है, होता है ना, वो फूल जाता है, वो रेड रहता है, वो एंटीना वाले मच्छर होते हैं, कहते हैं वो फूल जाता जाया करता था। कहते हैं कि जब भी हम उनके कमरे में जाते थे, फिर पंखा चला देते थे, और कहती थी मेरी मम्मी उनका इतना ध्यान रखती थी, और मम्मी बोलती थी कि अरे पंखा तो चला लो, देखो मच्छर काट जाएगा, देखो ये हो जाएगा। हम पंखा चला देते थे। वो किस में रहती थी? फिर पंखा बंद करके फिर मच्छर-वच्छर काट रहे हैं, उसको संभव में था। सोचो कितना उसको देखने का नज़रिया कितना चेंज हो चुका था उस औरत का, ठीक है? और हमारा कैसा होता है? फ़र्क है ना हमारे में और उनमें। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ, मोक्ष मार्ग में निकलो, बहुत टाइम हो गया संसार मार्ग बताते हुए, प्रभाव हो गया, सुख की बात हो रही है अभी। इंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषयों का अनुभव करना सुख है। यह सुख ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होता है, क्योंकि अणुत्तर क्षेत्र स्वभावजन्य शुभ पुद्गल परिणमन की प्रकृष्टता रहती है, मतलब पुण्य तत्व वहां पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है? ध्रुति मतलब शाइन, शरीर, वस्त्र, आभरण आदि की दीप्ता को ध्रुति कहते हैं, मतलब जो लाइट इमिट होती है, यह ध्रुति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होती है। इसीलिए आप कभी भी देखो कि जो देवता महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में आता है और नाटक दिखाता है, यदि उसने पूर्व भवों के अंदर कुछ धर्म किया है ना, तो उसकी बॉडी में से लाइट एक्स्ट्रा इमिट होती है। जैसे प्रश्न, वो क्या वो होता है ना, एक कौन सा, प्रसन्न चंद केशी कुमार, और वो कौन सा एक आगम है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, राय प्रसन्नी। राय प्रसन्नी सूत्र के अंदर एक राजा का वार्तालाप है किसी एक साधु से, केशी कुमार श्रमण से वार्तालाप है। वार्तालाप करते करते वो इतना बदल जाता है, राजा, और दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेके इतनी जबरदस्त साधना करता है
कि बहुत ऊंचे देवलोक में उत्पन्न होता है, बट ऊंचे देवलोक के बावजूद भी उसमें शाइन बहुत ज्यादा होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी शाइन होती है। एक और भी वर्णन आता है शाइन के बारे में, मैं बताती हूँ। एक देवता आता है महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में, वो महावीर स्वामी बहुत लाइट इमिट करता है, महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करता है और चला जाता है। तो सुधर्मा स्वामी पूछते हैं कि ये कौन देवता आया इतनी शाइन, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी शाइन देख के ना, वो गौतम मतलब सब लोग पूछ पड़ते हैं, भैया ये इतनी शाइन क्यों है भैया, कुछ तो बंदे ने किया होगा ना कि इतनी एक्स्ट्रा शाइन इमिट हो रही है। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ये जो देवता है ना, ये अभी मरने वाला है, मतलब अभी इसकी आयु खत्म होने वाली है, और ये मर के अभी, ये मतलब ये यहां से गया, अभी ये मर जाएगा, मर के इस शहर के अंदर जम्बू नाम का मतलब उत्पन्न होगा, आगे चल के ये दीक्षा लेगा और तुम्हारा शिष्य बनेगा। राइट, याद है जम्बू स्वामी का जब उत्पन्न होगा, तो वो सुधर्मा स्वामी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मरने के 8-6 महीने पहले देवता जब आयुष बांधते हैं तो उनको क्या पता लग जाता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और जो भी देखो, देवता मर के यहाँ तो तिर्यंश में जाएंगे, यहाँ मनुष्य में जाएंगे, सब कुछ में गिरना ही होता है। तो जैसे ही जब देवता को पता लगता है ना, वो रोना धोना चालू करते हैं, उनकी गले की माला पीली मतलब होती है ना, फीकी पड़ जाती है, लाइट जो उनकी आभा होती है कम हो जाती है, सब कुछ गंदा होता है। पता लग जाता है कि देवता मरने वाला है। कैसे पता लगता है? उसको बेचारा वो होता है ना, खुश हो जाता है, जैसे होता है ना देवता का सब कुछ कम हो जाता है। तो वो कहता है ऐसा, पर वो देवता तो पूरा शाइन इमिट कर रहा था, लगता ही नहीं था कि उसमें कुछ कमी हुई है, उसके मतलब उसकी किसी में, तो इसका मतलब आपने बोला अभी जाके मर जाएगा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये मरेगा। तो भगवान कहते हैं जिस जीव को पता है कि मैं मर के जम्बू स्वामी बनूंगा, मर के मैं आगे मतलब तीर्थंकर की वाणी इस तरह से सुनूंगा, मैं आगे चल के आचार्य बन के मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके मैं मोक्ष जाऊंगा। जिस आदमी को पता है वो क्यों रोएगा धोएगा, क्यों वो रोना धोना मचाएगा, ठीक है। इससे भी पता लगता है शाइन जो होती है ना, इमिट, हमारे दिमाग की सोच की वजह से है। यदि हम अच्छा सोचते हैं, तीर्थंकर के ज्ञान में ज्यादा रहते हैं, राइट, धर्म ध्यान करते हैं, तो हमारा बॉडी क्या रेडिएट करता है, सोच के देखो क्या रेडिएट करता है, लाइट करता है। कई लोग जो तपस्याओं में होते हैं, अठाई करते हैं या वो करते हैं ना, क्या नाम है उसका, महीने महीने की वर्षित हाँ हाँ तो आप देखोगे ना कि जब वो खाते हैं ना, तब उनके बॉडी में से बहुत आभा इमिट होती है, पर जब तपस्या करते हैं ना तो उनकी आभा थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम? क्योंकि जब आदमी व्रत करता है ना तो उनका बॉडी थोड़ा श्रिंक होता है, करता है अंदर से, लेकिन जो आभा निकलती है ना वो बहुत सॉलिड होती है, ठीक है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है कि वो जब व्रत करता है ना तो अंदर से बाजा जरूर बजता है, तो शरीर का बाजा तो बजेगा ही बजेगा, ठीक है। तो उनकी जो आभा जो निकलती है ना, जब महावीर स्वामी भगवान तपस्या कर रहे थे ना, तो जब तपस्याओं में थे ना तो वो इतनी कम थे। तो जब भगवान जब रोज खाने पीने वाले थे ना, जब रोज खाते थे, मतलब जब उनकी तपस्याओं में नहीं थे भगवान महावीर स्वामी भगवान, तो वो एक्स्ट्रा शाइन इमिट करते थे, ठीक है। ये भी वर्णन आता है। बट एक और एंगल से देखो, आप क्यों अच्छा तो सोच ही रहे हो ना, जब आप धर्म नहीं भी कर रहे तो मन से तो धर्म कर ही रहे हो ना, उससे भी शाइन आती है। आप देखो जो लोग कांस्टेंट शुद्ध ज्ञान में रहते हैं, तीर्थंकर की वाणी में रहते हैं ना, उनकी उनकी शक्ल में अलग से पता लग जाता है। सम्यक दृष्टि जीव का कभी कभी साधु भगवंत ऐसे पता लगाते हैं, कहते हैं भैया ऐसे कैसे, इतना जबरदस्त तेजस्वी जीव कैसे गलत हो सकता है, लगता है सम्यक दर्शन है। ये भी एक तरीका है पता करने के लिए कि ये तीर्थंकर के शुद्ध ज्ञान में रहता है, ठीक है। तो तपस्याओं में कम भी होगा, बीमारियों में कम भी होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बीमारी में तो हर आदमी बुरी हालत होती है, ठीक है। बट फिर भी एक तेज होता है धर्म करने वाले का, ऐसा ऐसा वर्णन आता है। शाइन, लेशा विशुद्धि, लेशा विशुद्धि के दो अर्थ लिए गए हैं। द्रव्य लेशा अर्थात शरीर का वर्ण, पहले दो देवलोक में देव अच्छा पीला है, तीसरे पांचवें देवलोक में देवों का पद्म लेशा है, और छठे और सर्वात सिद्ध तक के देवों में शुक्ल लेशा है, यानी सर्वात सिद्ध में शुक्ल लेशा है। अध्यवसाय रूप भाव लेशा की दृष्टि से 6 प्रकार की लेशाएं होती है, ठीक है। सर्वात सिद्ध में तो शुभ ही शुभ है, एवरीथिंग इज वाइट वाइट, ठीक है। इंद्रिय विषय,
दूर से इष्ट विषयों को ग्रहण करने का इंद्रिय का सामर्थ्य भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि और संक्लिष्ट की न्यूनता के कारण ऊपर ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर अधिक होती है। इष्ट विषयों को ग्रहण करना, ठीक है? क्या इष्ट ग्रहण करेंगे? वो तो बेस्ट धर्म को ग्रहण करते हैं। अवधि विषय, अवधि ज्ञान का सामर्थ्य ऊपर के देवों में अधिक होता जाता है। पहले दूसरे मतलब ये बताया है कि कहाँ तक होता है। अनुत्तर विमानवासी देव संपूर्ण लोक नाली को अवधि ज्ञान से देख सकते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? अनुत्तर विमानवासी देव संपूर्ण लोक नाली अवधि ज्ञान से, लोक नाली को अवधि ज्ञान से देख सकते हैं। ठीक है? इतना बड़ा ज्ञान है कि अवधि ज्ञान में पूरी त्रस्तनाल को मतलब देख रहे हैं। मेरा सवाल है, अनुत्तर विमान के लोगों में इतनी कैपेसिटीज हैं, तो उनके पास मनपर्याय ज्ञान भी होना चाहिए ना? नहीं। क्यों? साधु के पास बस ठीक है, याद रहा आप लोगों को। मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रही थी कि आप लोग सो तो नहीं गए। ओके, दिस इज जोक्स। ओके, अनुत्तर विमानवासी देव संपूर्ण लोक नाली को अवधि ज्ञान से देख रहे हैं, पर क्या वो अवधि ज्ञान में लोक नाली को ही देखते रहते हैं? नहीं, वो फिर भी तीर्थंकर के शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहते हैं, इसके उपयोग में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? कैसे पता लगा? ज्ञान करते वक्त मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी नंदी सूत्र करते हुए। मेरे पास मान लो 4 ज्ञान है। कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि और मनपर्याय। मान लो मेरे पास 4 ज्ञान है। मैं उपयोग हमेशा एक ही ज्ञान का हो सकता है। यानी का मतलब है, यदि मैं अवधि ज्ञान में उपयोग लगा रही हूँ, मैं यहाँ से देख रही हूँ पहले देवलोक में क्या हो रहा है, नरक में क्या, मान लो मैं देख रही हूँ, जब मैं अवधि ज्ञान के उपयोग में हूँ तो मैं मति श्रुत का उपयोग नहीं चल रहा है, मनपर्याय ज्ञान का उपयोग नहीं चल रहा है। याद रखना, उपयोग हमेशा एक ही ज्ञान का होता है। तो मेरे पास तो अभी देखो 2 ही ज्ञान है, वो बात अलग है, ठीक है? तो या तो मैं मति ज्ञान के उपयोग में रहूंगी या शुद्ध ज्ञान के, वो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। पर 3 ज्ञान होगा, 4 ज्ञान होगा, तो मैं किस में रहूंगी? चारों के में से एक ज्ञान के उपयोग में रहूंगी। सही है? समझ में आया? तो अनुत्तर विमान के जो देव है, आगम बोल रहा है कि ये लोग जो है ना, हमेशा किस में रहते हैं? तीर्थंकर के ज्ञान के उपयोग में पूरी जिंदगी रह जाते हैं। इसका मतलब इनको अवधि ज्ञान कितना बड़ा है, पूरा लोक का नीचे तक देख रहे हैं, राइट? फिर भी उसमें उपयोग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है? तो आपके मोबाइल में जितना भी नेटफ्लिक्स, जितना भी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप फ्री में हो, फेसबुक फ्री में हो, उपयोग किस में लगाना है? आगम में। उपयोग किस में नहीं लगाना? मोबाइल में नहीं लगाना। किस में जाना है? मोक्ष किस में मार्ग। जाना है? मोक्ष मोक्ष मार्ग। मार्ग में। निकलो निकलो निकलो। आप भी ये अनुत्तर विमानवासी के जो दिमाग जो चल रहा है ना, आपका भी बन सकता है। आपका और उनमें क्या फर्क होना चाहिए? वो भी धर्म करना चाहते हैं, आप भी धर्म करना चाहते हो। वो भी जल्दी मोक्ष निकलना चाहते हो, आप भी जल्दी मोक्ष निकलना चाहते हो। वो जिसमें जो कर रहे हैं वो आप करो, उनके पास भी बहुत पुण्य है। नहीं देख रहे हैं ना? नहीं पड़ी है ना उनको? तो आपको क्यों पड़ी है भैया? जाओ ना, मोक्ष मार्ग करो ना उठ के। ठीक है विनीता जी, 4 समाज चाहिए मुझे। आपने मुंह से एडमिट किया कि मैं 4 कर सकती हूँ। मुझे 4 चाहिए, 2-3 से निकलो, बढ़ाओ। यू कैन ऑलवेज पुश द बाउंड्री। इसका मतलब आपको एडिक्शन नहीं है समय की, होनी चाहिए। मुझे वही सोचना है जो अनुत्तर विमानवासी सोचते हैं। वही लोग तो मोक्ष में निकल रहे हैं, गारंटेड एक्चुअली मोक्ष में उनके निकल रहे हैं। पास परिवार नहीं है ना आशिमा जी। तो एक काम करो ना, आप है ना, आनंद श्रावक जैसे जितने भी श्रावक थे ना, हाँ, उन 10 लोगों ने एक पार्टी श्रावक। रखी थी। 10 श्रावकों ने पार्टी रखी थी ना? रखी थी अच्छा। ना पार्टी? पार्टी हाँ, रख के क्या बोला था बताओ? वो पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, निवृत्ति उपासक ले ली दशांगा थी। को, हाँ, निवृत्ति ले हाथ ली जोड़ थी। के सब, हाँ, बोला कि भैया मैं ना वाइंड अप करना चाहता हूँ, मैनेज योर ओन शो। उपासक दशांका देखो, वो हाथ जोड़ के क्या बोल रहा है? मैनेज योर ओन शो। सी पूजा ये नहीं बोल सकती, उसका बच्चा बहुत छोटा है, मैं मान सकती हूँ पूजा ये वर्ड्स नहीं बोल सकती है। बट विनीता जी, हाई एज में करो। हाई एज में ना, पता है क्या चीज का ध्यान रखो? शरीर का ध्यान रखो और धर्म का ध्यान रखो, और कुछ नहीं ध्यान रखना। आप अपने और अपने पति के शरीर का ध्यान रखो। क्योंकि शरीर खराब होगा ना, फिर कुछ भी धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा, तो वो तो ध्यान रखना है। उसके लिए चाहे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़े, चाहे आपको अच्छा खाना पड़े, चाहे आपको मेडिसिन भी बड़े अच्छे टाइमिंग पे लेनी पड़े, जो करना है करो, मैं उसके लिए मना नहीं करती हूँ।
डॉक्टर के पास जाओ, सब कुछ करो, मना नहीं कर रही, पर उसके अलावा जो टाइम है ना, डालो इसमें, अब घर गृहस्थी से निकलो, ठीक है? आपके बच्चों ने शादी करके अपनी और जिंदगी बनाई है, खुश रहने का उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है, ठीक है? उनको आपकी जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, ठीक है? वो आपको सिर्फ करेक्ट। आपका ध्यान रखने के लिए आपके लिए बैठे हैं कि हम आपका ध्यान रख रहे हैं, पर खुश रहने के लिए वो लोग अपने बीवी बच्चे और उन्हें अपने और को देख के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनको आपकी बिल्कुल। जरूरत नहीं है, प्लीज, या, ठीक है? हाँ जी। आपको खुश रहने के लिए उनकी जरूरत है, वो बात अलग है, ठीक है? तो आप मोक्ष मार्ग में जाके रहो ना, कौन मना करता है? मोक्ष मार्ग में जाके भी तो खुशी मिल रही है ना, जैसे ये अनुत्तर विमान वालों को मिल रही है, तो आपको उनको मिल रही है तो आपको भी मिलनी चाहिए। कहाँ हो विनीता जी? परिवार नहीं है, आप ये बोल दिया, आपने बोल दिया। अवधि ज्ञान से पता है वो अपने पिछले भव के दोस्त देख रहे हैं, अवधि ज्ञान से वो अपने पिछले भव के माँ बाप बच्चे सब देख रहे हैं, अनुत्तर विमान के लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ, अनुत्तर विमान वाले लोग ऐसी ऐसी चीजें जानते हैं अपने परिवार वालों के प्रति, राइट? नीचे के देवलोक वाले लोग अपने माँ बाप को, अपने मतलब अपने फ्रेंड्स को मिलने आते हैं, ऐसा ऐसा वर्णन आता है, राइट? सीता का वर्णन आता है कि सीता को देवलोक में गई, तो उसको अचानक उसने देखा कि वो लक्ष्मण मेरा मतलब देवर, खुद का देवर, जो मेरे को इतना मतलब मेरी इज्जत करता था, मेरे को माँ तुल्य समझता था, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन लक्ष्मण एंड में। तो उसको राग था, राग मतलब सीता लव्ड हिम, राग की वजह से वो नीचे गई, कहाँ गई? लक्ष्मण से मिलने गई, ऐसा वर्णन आता है। हाँ, तो लोग करते हैं, लोग कई बार मैंने सुना है कि उसकी डेथ हो गई और वो बहुत अच्छा श्रावक था, फिर वहां पे चंदन की वर्षा हुई और उस घर वालों ने बोला कि हमको वो दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए भाई? क्यों दिखाई? वो वापस आए, राग था। राग क्यों था मैं पूछ रही हूँ? राग था मतलब संथारा नहीं था क्या? लोग मुझे तारीफ करके बोलते हैं, पता है वो गए, हमको तो दिखाई देते हैं, कभी कभी वो आते हैं। मैंने कहा दिखाई देते हैं इसका मतलब संथारा नहीं था क्या? संथारा करके जाते, पिछले भवों का शरीर वो सिरा के जाते, पिछले भव के रिश्तेदारी वो सिरा के जाते, तो वापस क्यों आते? लोग बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, हम हमारे घर में तो लोग वापस आ रहे हैं, मतलब देवता बन के आ रहे हैं, वेरी गुड। मैं बोलती हूँ इट इज अ सैड थिंग, वापस आ रहे हैं, राग था। अरे वीत राग बन के जाना था ना आगे, बहुत जल्दी निकल जाते मोक्ष में। सुना है कभी ऐसे ये सब वर्डिंग सुने हैं लोगों से? हाँ, सुने हैं। हमको लोग बड़े प्राउडली बताते हैं और लोग प्राउडली बोलते हैं और मैं माथा पीट रही होती हूँ, बोलती हूँ बाप रे, क्यों संथारे में वो मतलब वो सिरामी क्यों नहीं किया तुमने? वो सिरामी रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, माँ बाप को वो सिरा देते, घर को वो सिरा देते, पैसे को, हर चीज को वो सिरा देते, राइट? सिर्फ मोक्ष मार्ग में रहते, जहां उत्पन्न होते वहां पे भी वीतराग दशा में रहते, क्या अनुत्तर में विमान में मतलब जितना ऊपर नहीं जाते हैं बताओ? राग कर करके जाते हो, मरते वक्त तो राग मत करो, बस पूरी जिंदगी भर राग किया, मरने के वक्त भी तुमको राग ही दिखाई देता है, और मरने के बाद भी देवलोक से भैया रागवश लोग वापस आते हैं, देखो, राइट? अनुत्तर वाले कभी वापस नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अवधि ज्ञान से देख रहे हैं ना, पूर्व भाव के मम्मी पापा रिश्तेदारी, राइट? क्योंकि वो लोग बड़े संथारे में वो सबको वो सिरा के बाय बाय करके गए होते हैं कि भैया अब तो मेरी आत्मा को ही मोक्ष भेजना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप देखोगे ये स्टोरीज में। Has somebody somebody Khushi, have you pinned me? Okay. ओके, हम लोग कहाँ थे? लेशिया में थे, अवधि में थे। तो अवधि ज्ञान का ये विषय है, पर याद रखना जो अनुत्तर विमान के लोग होते हैं ना, वो अवधि ज्ञान के उपयोग में नहीं रहते, क्योंकि आगम बोल रहा है कि वो श्रुत ज्ञान के उपयोग में पूरा टाइम रहते हैं। इसका मतलब वो अवधि ज्ञान के उपयोग में नहीं रहते। पावर है पर यूज नहीं कर रहे हैं। देखो, पावर यूज करने वाली चीज नहीं होती है, पावर रहती है। पावर जो होता है यूज करता है, वो पुण्य प्रकृति को यूज नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है गति,
4 बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम हो रही है। ट्रैवल मैंने लिखा है, गमन क्रिया की प्रवृत्ति ऊपर नीचे के देवों में कम होती है, क्योंकि उसमें उत्तरोत्तर महानुभाव और उदासीनता भाव अधिक होता है। उदासीनता का मतलब क्या होता है? ये जो भाव होते हैं ना, उदासीनता का मतलब क्या होता है तो है भाई, बिग डील। वो मेरे पूर्वभ का बाप था तो ठीक है, वो मेरे पूर्वभ का बच्चा था तो ठीक है, उदासीनता आ जाती है, रिश्ते नातों से उदासीनता आ जाती है। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग धर्म करते हो तो, विनीता जी, आपकी मान लो बेटी की शादी हो गई है, ठीक है, आप रोज शाम को मान लीजिए प्रतिक्रमण करते हो, हाँ, रोज शाम को, मतलब कोई टाइम है या समय करते हो कोई स्पेसिफिक टाइम पे, पर आपकी बेटी आपके घर आई है, और कितने दिनों के बाद आई है? साल में एक बार ही तो आएगी ना, आपकी बेटी शादी हो गई है तो साल में एक बार आई है। तो क्या आप अपना प्रतिक्रमण और समय छोड़ देते हो उस बेटी के लिए? नहीं, Right? छोड़ती तो नहीं हूँ, उसको भी लेके बैठती हूँ। वेरी गुड, आई एम हैप्पी somebody is doing some sense, right? लेकिन मारासा भी यही वर्ड्स बोलते हैं। मारासा को जब हम बोलते हैं, मारासा पूछते हैं कि व्याख्यान में क्यों नहीं आए, तो मारासा कोई रिश्तेदार आया था, तो मारासा बोलते थे उसको भी उठा के लेके आना था। मारासा ये वर्ड बोलते हैं, राइट? ये क्या भैया, मतलब तुम छुट्टी ले रहे हो वो पाशरे आने से, व्याख्यान सुनने में, क्योंकि तुम्हारे घर कोई मेहमान आए हैं भाई, लेके आओ भैया, हमारे पास लेके आओ। सो जब ये चीज हमारे में चालू हो जाती है ना, इसका मतलब हमारे में धर्म चालू हो गया है, ठीक है। सो उदासीनता की वजह से, उदासीन फर्क ही नहीं पड़ता है, बाकी सब चीजें में फर्क ही नहीं पड़ता है, किस में रहना है हमको? शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहना है। सोचो, इन्होंने पहले भी अभय कुमार ने जो जिस तरह से वो जो जाली कुमार आदि की जो स्टोरीज पढ़ी, उसने कितनी अच्छी तपस्या पाली, किस में रहे? शुद्ध ज्ञान में रहे। मर के कहाँ गए? अनुत्तर विमान में गए, वहां पे भी क्या कर रहे हैं? शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रह रहे हैं। करना क्या है? शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहना है। आपको और मुझे क्या करना है? हमारे पास तो सिर्फ 2 ही ज्ञान है, मति शुद्ध। आपको क्या करना है? शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहना है, ज्ञान के उपयोग में रहना है। और कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बड़ा नहीं करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से ये टॉपिक खत्म कर दूं, मेरा टाइम हो रहा है, ठीक है। जघन्य स्थिति वाले देव की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि जिससे वे अधिक से अधिक तीसरे नरक के आगे जा सके। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव तीसरी नरक से नीचे न गया है, न जाएगा, ठीक है। तीसरे नरक से नीचे ये लोग देवी देवता नहीं जाते हैं, ठीक है। शरीर में है अनुत्तर विमान के जो एक हाथ का होता है, ये तो हम देख चुके हैं। परिग्रह, स्वर्गों में विमानों का परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता जाता है। पहले स्वर्ग में 32 लाख, दूसरे में 28 लाख, इस तरह घटते घटते अनुत्तर विमान में केवल 5 विमान है। आगे जाके परिग्रह क्यों कम होता है? सब कुछ सुख वो क्यों कम होता है? एवरीथिंग इज बिकमिंग लेस। अभिमान, स्थान, हमको अभिमान किन किन चीजों का होता है बताइए? स्थान का, परिवार, व्यक्ति, विषय, विभूमि, स्थिति आदि के कारण अभिमान उत्पन्न होता है। यह अभिमान ऊपर ऊपर के देवों में कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर के देवों में कषाय की मंदता होती जाती है। कषाय की मंदता से अभिमान भी कम होता जाता है, ठीक है। आगे जाते ये देवों का सुख बताया गया है। इसमें मैं बस इतना इसमें इसको मैं शॉर्ट में आपको करके बता दूं, ये पूरा टॉपिक, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। काम भोग जो होता है ना, काम भोग का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स। सेक्सुअल डिजायर्स जो होती है ना, 4 संज्ञा में आती है। 4 संज्ञा का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ये 4 संज्ञा न हो, सबको ही होती है। 4 संज्ञा एकेंद्रीय जीवों को भी होती है, सबको होती है, ठीक है। आपको इस पे काबू करना है। जैसे आहार संज्ञा पे भी आप काबू करते हो ना, भूख तो लगेगी भैया, तीर्थंकर को भी भूख लगेगी, राइट? वैसे ही साधु को भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा होगी, मैथुन संज्ञा साधु को भी होती है, याद रखना। उनको भी किसके से कंट्रोल करना पड़ता है, राइट? कंट्रोल करना पड़ता है ना, नहीं तो वो भी गिरते हैं कंट्रोल नहीं करेंगे तो। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ठीक है। तो मैथुन संज्ञा जो होती है ना, सभी जीवों को होती है। तो देवता लोगों को भी तो होती है ना मैथुन संज्ञा। तो कहते हैं वो लोग कैसे भोगते हैं, तो उसमें लिखा, तो उसका वर्णन है। इसमें लंबा टॉपिक अपन अगली बार ही करते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट डू दैट। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने कई चीजें देखी जो अनुत्तर विमान के, जो 4 अनुत्तर विमान के जो देवों में जो दिमाग का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। बट वो क्यों आता है? क्योंकि वो धर्म में रहते हैं। पिछले भव में भी धर्म में थे, पूरा साधुपना धर्म में डाला, तो जाके अनुत्तर में मिले तो भी धर्म किया,
और वो आगे अगले भव में मोक्ष निकल जाएंगे एक भव करके। हमको भी यदि वही करना है तो हमको भी वही करना है। बॉडी से वो लोग समायिक नहीं भी कर सकते, फिर भी माइंड से वो लोग धर्म ध्यान में है। आप और मैं क्यों, तो बॉडी से भी कर सकते हैं। हम जब तक अपना मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मोक्ष में नहीं जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान ने संसार मार्ग भी परिपाटित किया है और बोला है श्रावक संसार मार्ग करना पड़ेगा, उनको करे बगैर रह नहीं सकते हो, ठीक है। पर करना पड़ता है, जितना करना पड़ता है उतना ही करना है, बन चढ़ के कूद गाद के नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। जितने भी तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, जैसे शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ, ये 3 लोग थे ना, ये चक्रवर्ती भी थे और उसी भव में चक्रवर्ती बने। मतलब जैसे शांतिनाथ भगवान 5वें नंबर का जो चक्रवर्ती था ना, हाँ, वो कौन सा जीव था? वही जीव था जो आगे जाके तीर्थंकर बनने वाला है, वही जीव था। तो उन्होंने पुण्य प्रकृति के उदय से 6 खंड साधे, चक्रवर्ती पद पे भी रहे, किया जो करना था, फॉर्मेलिटीज की। फॉर्मेलिटीज करने के बाद क्या किया एक टाइम पे आके, बस बॉस बहुत हो गया, अब मैं इसको त्यागता हूँ। छोड़ दिया ना, चक्रवर्ती पद छोड़ दिया ना, पदवी छोड़ दी। क्या किया? साधु की पदवी अंगीकार की। काफी टाइम के बाद उनको भी केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर पद मिला। तो आपको भी जो पुण्य प्रकृति मिली है ना, आप कब तक कर रहे हो विनीता जी? जब तक आपको करना है उतना ही करना है। यदि बच्चे हो चुके हैं केपेबल, हैंड ओवर करो। यदि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, थैंक यू बोलो। हम क्या विनीता जी रूठ जाते हैं, कैसे रूठ जाते हैं? मेरी बहू ने बिना पूछे अपने हिसाब से खाना रोज पूछती है कि क्या बनाऊं मम्मी जी, दाल कौन सी बनाऊं, सब्जी कौन सी बनाऊं, रोज पूछती है। आज देखो ना, उसने मुझसे पूछा नहीं, खुद बना लिया। राइट, हमको बुरा लगता है। हमको थैंक यू करना चाहिए कि थैंक गॉड वो इंडिपेंडेंट हो गई, अब पूछेगी नहीं। अब मैं उतना टाइम भी उसको गाइड करने में नहीं डालूंगी। मैं उठूंगी समय से, जो खाना पड़ा होगा टेबल पे वो खा लूंगी, होगा ना जो बनाएगा, खा लो यार, है। और मैं किस में लगूंगी? समाइक में। विनीता जी, हाई टाइम, हाई टाइम, बहुत हो गया। वाइंड अप करना चालू करो। बिल्कुल। देखो, कई चीजें होती हैं जो बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। रिश्तेदारी बढ़ाने से बढ़ती है, भूख बढ़ाने से बढ़ती है, निद्रा बढ़ाने से बढ़ती है, राइट। तो आप ये जो बोलते हो ना कि देवता ये जो सर्वात सिद्ध के देव इसीलिए पूरा टाइम धर्म ध्यान कर सकते थे क्योंकि इन लोग के पास परिवार नहीं था, ठीक है। मैंने आपको प्रूव कर दिया कि अवधि ज्ञान से सारे अपने पास के सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। नहीं है उनका, कॉन्शियस डिसीजन है। कॉन्शियस डिसीजन का मतलब होता है मैं उपयोग पूर्वक डिसाइड करता हूँ कि बस अब परिवार को इतना टाइम दे दिया, बहुत हो गया। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ विनीता जी, पति को देखना पड़ेगा आपको, राइट। पति को मैं कभी मना नहीं करूंगी, पति पत्नी मतलब हस्बैंड वाइफ को देखना पड़ेगा, ठीक है। अपने से मूढ़े माँ बाप हैं, यदि आपसे ज्यादा जो आपके माँ बाप हैं उनको भी देखना पड़ेगा, पूरी सेवा करनी पड़ेगी। उसमें मैं बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप नहीं करो, वो आपकी ड्यूटी है, श्रावक की ड्यूटी है, यू हैव टू डू, राइट। पर बच्चे यदि राइट। केपेबल हो गए हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन, हर चीज में रेडी है, फिर क्यों देखना बॉस, फिर क्यों देखना? इनफैक्ट बहू को केपेबल बनाओ कि बेटा मेड सर्वेंट रख के ना इंडिपेंडेंट बन जाओ बेटा। मैंने भी अपने टाइम में अपने आप घर देखा था। हाँ, तुमको जरूरत है तो मैं हूँ। जिस दिन तुमको होता है ना किसी दिन कुछ ज्यादा, तुमको कहीं बाहर जाना है, आया गया रहता है, सब कुछ है ना, मैं उस दिन तुम बोला, मैं सारे समय के बंद करके मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। पर जब तक बेटा तुम नहीं बोलोगे ना, लेट मी बी इन धर्म ध्यान। विनीता जी, हाई टाइम। मुझे ये नहीं सुनना है, बहाना नहीं सुनना है, ये सब करना है कि भैया हम तो श्रावक हैं, हमारे पास तो घर है। हाँ, पति को देखो, अपने आप को देखो, बस बाकी सब करो अपना काम। डन। याद रखना, श्रावकपना अलाउड है क्योंकि करना पड़ता है, राइट। जब करना पड़ता है ना, तो पहले से यदि आपको सम्यक दर्शन है ना विनीता जी, तो आप सम्यक दर्शन टिका जाओगे, खाना बनाते हुए, युद्ध करते हुए, 17 पापसान, आप टिका जाओगे, सम्यक दर्शन टिका जाओगे। समझ में आया? और सम्यक दर्शन की वजह से आप मोक्ष में भी जा रहे हो। पर सम्यक दर्शन पहले से नहीं हुआ ना, तो सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। सम्यक दर्शन कैसे आएगा? सम्यक दर्शन आने के लिए आपको मोक्ष मार्ग में ही जाना पड़ेगा। तो मोक्ष मार्ग में प्लीज जाओ, ठीक है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल। सोचो कितनी समय के बढ़ा सकते हो, सोचो। एक समय और पुश और लिमिट, कंफर्टेबली जितनी समय कर सकते हो ना, एक समय पुश और करो, 2 समय और पुश करो, 3 और समय करो। और उस दिन देखो आपके सचमुच कषाय ना के बराबर रह जाते हैं।
फिर से मैं आपको बोलती हूँ, आप बोलोगे बहुत टेंशन है, बहुत चिंताएं हैं, फिर से मैं आपको यही आर्ग्यूमेंट दूंगी, संसार संभालोगे नहीं संभलेगा, मोक्ष मार्ग संभालोगे ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी संसार मार्ग अपने आप विल फॉल इन प्लेस, ठीक है। नहीं भी फॉल इन प्लेस होगा ना, सम्यक दर्शन से आप इस एंगल से देखोगे कि आपको वो चिंता चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। आप चाहते हो कि जब आप मर रहे होगे, संथारे में होगे, जब आपका शरीर के हर ऑर्गन का बाजा बाजा होगा, बॉडी पेन्स होंगे, आपकी बाजा बज चुका होगा, आपका बॉडी की बहुत ही बुरी हालत होगी, संथारे के वक्त तो डेफिनेटली होगी, मान वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलोगे, सब बुरी हालत होगी। उस वक्त भी आपको शुद्ध ज्ञान के उपयोग में कैसे रहोगे, यदि इतनी टेंशन पर इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बताओ। अभी जाओ, जो भी मोक्ष मार्ग करना है अभी करना है। तो आप और मैं इन महापुरुषों की तरह हम मोक्ष मार्ग में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, तो हम भी कभी न कभी इन अनुत्तर विमान में जाएंगे, हम भी कभी न कभी इन महापुरुषों की तरह एक भव करके मोक्ष में जाएंगे, है ना। तो आप और मैं मोक्ष बिल्कुल। मार्ग में जितना आगे जाते जाएं इसी शुभ भाव के साथ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, कीवली पनतो धमो लुगतमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, कीवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय